ठीक है? तबीयत ठीक है आप लोगों की? चले माशाल्लाह जी। जल्दी से आ जाएं, 1-2 मिनट में क्लास स्टार्ट करते हैं। कोशिश ये किया करें कि आई नो आपके साथ प्रॉब्लम्स हो सकते हैं, बट कोशिश ये किया करें कि पहले विद इन 5 मिनट्स आप लोग क्लास में आ जाया करें इंशाल्लाह, ठीक है? मुशर्रफ इलाही साहब, आपकी वीडियो आ रही है। आप विदाउट एनी परमिशन स्क्रीन रिकॉर्डिंग नहीं कर सकते। इसका तरीका यही है कि यू हैव टू टॉक टू द मैनेजमेंट, अदरवाइज ये जो चीजें होती हैं, दीज आर कॉल्ड फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज। तो फ्रॉडलेंट एक्टिविटीज जो बच्चे करते हैं तो उनको फिर टर्मिनेशन से, उनको फिर ट्रेनिंग से निकाल दिया जाता है, ठीक है? सुनाए जी, कैसा गुजरा आपका कल का दिन? को अच्छे अच्छे ख्याल आए, अच्छी अच्छी फीलिंग्स आएंगे इंशाल्लाह, थिंग्स आर गोइंग टू बी चेंज्ड। और इंशाल्लाह अच्छे दिन आने वाले हैं, प्रॉब्लम्स आर गोइंग टू बी एलिमिनेटेड इंशाल्लाह, हमारा काम चलने वाला है। कुछ अच्छी अच्छी फीलिंग्स आई थोड़ी बहुत, को 5-10%, 5-6% को अच्छा फील किया, माइंड को प्रोडक्टिव था थोड़ा सा कि नहीं? चले, माशाल्लाह माशाल्लाह माशाल्लाह। बस मोटिवेशन को डाउन नहीं होने देना। मोटिवेशन इज द मेन थिंग। क्योंकि जब आपकी मोटिवेशन डाउन होती है तो सेम लाइक जैसे आपका पेट्रोल डाउन होता है, तो फिर पेट्रोल डाउन होता है तो गाड़ी बंद हो जाती है। दैट्स ग्रेट लुबाबा, एंड इंशाल्लाह मे दिस ड्रीम कम ट्रू इंशाल्लाह। चलें जी, स्क्रीन शेयर कर रहा हूं। आम इंसान है ही नहीं आप, खुद को खास इंसान समझना चाहिए, खुद को एक अच्छा, एक बेहतरीन इंसान समझा करें, लेकिन अपने अंदर जो एक इम्प्रूवमेंट का फैक्टर है उसको हमेशा जिंदा रखें। खुद को कभी परफेक्ट ना समझे, खुद को कभी बेहतरीन ना समझे। दुनिया में बेहतरीन और परफेक्ट सिर्फ अल्लाह करीम की जात है, ठीक है? लेकिन खुद को इज्जत दें। जैसे हम कहते हैं ना, वोट को इज्जत दें, खुद को इज्जत दें, खुद को वैल्यू करें, खुद को इम्पोर्टेंस दें, अपनी खुशियों को खुद सेलिब्रेट करें। समझ रहे हैं आप?
ठीक है जी, तो हमारे पास डिफरेंट फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं। वी हैव डिफरेंट टाइप ऑफ फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। एक बार मुझे बता दें, आवाज ठीक आ रही है? चलें, दैट्स ग्रेट, माशाल्लाह। अच्छा, तो आपके पास, कल मैंने आपको फ्रीलांसिंग बताया। फ्रीलांसिंग क्या है कि बायर अपनी सर्विसेज, सेलर अपनी सर्विसेज को सेल करता है, बायर अपनी सर्विसेज को खरीदता है, और जो इंटरमीडिएट है वो आपका फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म होता है, जो कि मेक श्योर करता है कि प्रॉपर कम्युनिकेशन हो, बायर को सही काम मिले और सेलर को पूरे पैसे मिले। ठीक है, ऐसा ही है कुछ। ऐसे ही कुछ सिनेरियो था कि जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है वो बायर एंड सेलर के दरमियान में कम्युनिकेशन को, डीलिंग को, लेन देन को मैनेज करके अपना कमीशन ले रहा होता है। ठीक है, अब हमारे पास फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स कौन कौन से हैं? एक है फाइवर, एक है अपवर्क, ठीक है, एक है फ्रीलांसर डॉट कॉम, एक है पीपल पर आवर। ठीक है, तो बेसिकली ये हमारे पास मोस्ट कॉमन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं जो पूरी दुनिया में मशहूर हैं, जिनके ऊपर काम किया जाता है, जो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव और ऑथेंटिक हैं। ठीक है, तो दीज आर द डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, जरका, अब मैं कैसे आपको आवाज़ दिलाऊं? मुझे बताएं, मेरी आवाज़ सारों को आ रही है, को नहीं आ रही, तो उसमें क्या मेरी गलती है जरका? अब आपके हेडफोन नहीं काम करे, आप मेरे से कुछ ना सुनिए, ऐसे थोड़ी होता है। हेडफोन अपने नहीं ठीक, और नाराजगियां हमसे। गुरु डॉट कॉम भी है, लेकिन मजा नहीं आता, इंडियंस वहां पे बैठे हैं। क्योंकि देखो, इंडियंस जो है वो, उनका कॉन्सर्न ये होता है कि दे हैव टू पे इन इन रुपीस, कि वो आपको 200, 300, 500 रुपये देंगे, तो बेहतर मजा नहीं है ना। लेकिन एज कंपेयर टू दैट, फाइवर के ऊपर, फ्रीलांसर डॉट कॉम, अपवर्क के ऊपर, यू गेट 30, 40, 50, 200, 300, $500 प्रोजेक्ट्स। सो आई थिंक दीज आर फोर इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, अगर आप इन चार प्लेटफॉर्म्स के ऊपर अपने अकाउंट स्ट्रॉन्ग कर लेते हो, आपको किसी और पे जाने की जरूरत नहीं है। ठीक है, तो जो सबसे बेहतरीन है, फाइवर, अपवर्क एंड पीपल पर आवर। फ्रीलांसर डॉट कॉम पे थोड़े बहुत स्कैम होते हैं, लेकिन नॉट बैड, पीपल आर मेकिंग अ लॉट ऑफ मनी। ठीक है, समझ आ रही है? तो ये चार सबसे बेहतरीन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स हैं, इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स। ठीक है, ये हैं आपके पास इंटरनेशनल फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म। ठीक है, अब हम जो स्टार्ट करेंगे, बेसिकली हम स्टार्ट करेंगे फाइवर से। तो किसी किसी कहते हैं ना, किसी के साथ भी रिश्तेदारी बनाने से पहले उसके साथ लेन देन करके उठ बैठ के देखते हैं कि वो बंदा कैसा है। तो किसी भी फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म पे अकाउंट बनाने से पहले उसके चक्कर लगाते हैं, सैर शैर करते हैं, तो पता चलता है फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म क्या है। तो ये है जी आपके पास फाइबर। ठीक है, और इसमें आप लोग देख सकते हैं, ये वेबसाइट है,
इसके ऊपर हम अकाउंट क्रिएट करते हैं, कल से हम अकाउंट बनाना शुरू करेंगे, आज हम गो थ्रू करेंगे। तो इसमें क्या होता है जी, डिफरेंट सर्विसेज लोग सेल करते हैं। कौन सी सर्विसेज? लेट से मैं बात करता हूँ लोगो डिजाइन। मैंने लोगो डिजाइन पे क्लिक किया, तो लोगो डिजाइन से रिलेटेड सर्विस शो होना शुरू होगी, जो कि सेलर्स सेल करते हैं। याद रखिएगा, फाइवर के ऊपर जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी सर्विसेज को क्या कहते हैं? फाइवर के ऊपर जो फ्रीलांसर्स हैं वो अपनी सर्विसेज को क्या कहते हैं? सेल करते हैं। फाइवर के ऊपर फ्रीलांसर्स अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, और उनकी जो सर्विस है उसको कहते हैं गिग। GIG, गिग। सर्विस को क्या कहते हैं? गिग। जो फ्रीलांसर्स हैं वो फाइवर के ऊपर अपनी सर्विसेज को सेल करते हैं, और जो हम सर्विस सेल कर रहे होते हैं उस एक स्पेसिफिक सर्विस को हम गिग कहते हैं। GIG, गिग। गिग क्या होता है? बेसिकली गिग इज सम हाउ, मैं आपको डेफिनेशन भी दिखा देता हूँ। गिग एक शॉर्ट सर्विस होती है, स्मॉल सर्विस होती है, जो कि आप सेल कर रहे होते हो। गिग क्या है? अ जॉब दैट लास्ट अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसका मतलब है छोटी जॉब। कोई जॉब जो थोड़े टाइम के लिए होती है उसको हम क्या कहते हैं? गिग। ठीक है, उसको हम लोग क्या कहते हैं? गिग। तो फाइवर के ऊपर बेसिकली, फाइवर का जो वर्ड है ये 5 से निकला है। कितने से निकला है? 5 से। तो इसका मतलब यह है कि फाइवर के ऊपर जो मिनिमम चार्जेस आप चार्ज कर सकते हो, दीज आर $5। $5 से कम आप नहीं कर सकते। ठीक है। $5 से आप कम, यानी अगर आपको सर्विस सेल कर रहे हो अपने कस्टमर्स को, इफ यू आर सेलिंग सम सर्विस टू योर कस्टमर्स, तो जो मिनिमम चार्जेस आप चार्ज कर सकते हो वो $5 हैं। ठीक है, 5 से कम नहीं कर सकते, 5 से ऊपर ऊपर कर सकते हो। तो इसलिए इसको फाइबर कह रहे हैं, क्योंकि इसका वर्ड जो है वो 5 से निकला है। ठीक है, तो मोस्टली यहाँ पे जो लोग सर्विसेज सेल कर रहे होते हैं वो $5 की होती हैं। ठीक है, वो कितने की होती हैं? $5 की होती हैं। और हर वो सर्विस, स्पेसिफिक सर्विस जो आप सेल कर रहे हो उसको हम कहते हैं गिग। उसको हम क्या कहते हैं? गिग। अच्छा, अब गिग एक स्पेसिफिक सर्विस है। हर एक स्पेसिफिक सर्विस इज कॉल्ड अ गिग। आपकी जो हर स्पेसिफिक सर्विस होती है उसको हम क्या कहते हैं? गिग। ठीक है, फॉर एग्जांपल देखो, आप कहते हो कि मैं लोगो बना के दूंगा, अभी एक स्पेसिफिक सर्विस है कि स्पेसिफिकली मैं लोगो बना के दूंगा, ये एक गिग हो गई। इस तरह आप कहते हो मैं वेबसाइट बना के दूंगा, ये एक गिग हो गई। आप कहते हो मैं आर्टिकल लिख के दूंगा, ये एक गिग हो गई। समझ आ रही है आपको? ये क्या हो गई? एक गिग हो गई। और अच्छा, एज अ न्यू सेलर जब आप फाइबर के ऊपर नया अकाउंट बनाते हो तो आप मैक्सिमम 7 गिग्स बना सकते हो। यानी एज अ न्यू सेलर जब आपका फाइबर के ऊपर नया अकाउंट बना है, तो आप एज अ न्यू सेलर कितनी गिग्स बना सकते हो? 7 गिग। ठीक है, एज अ न्यू सेलर आप 7 गिग्स बना सकते हो। तो उसका मतलब ये है कि जब आपका नया अकाउंट होता है
तो आप 7 सर्विसेज को सेल कर सकते हो, 7 स्पेसिफिक सर्विसेज को सेल कर सकते हो। ठीक है। तो इस तरह आपको पता चल गया कि फाइबर के ऊपर गिग क्या होता है। व्हाट इज गिग? कैन यू टेल मी व्हाट इज गिग? गिग वो एक स्पेसिफिक सर्विस है जो आप फाइबर पे सेल करते हो। गिग इज वन स्पेसिफिक सर्विस जो आप फाइबर पे सेल करते हो। ठीक है। ये वो एक स्पेसिफिक सर्विस है जो आप फाइबर पे सेल करते हो। ठीक है। और इसी तरह स्टार्ट में यू कैन सेल अप टू यू कैन सेल अप टू 7 सर्विसेज। ठीक है। इसका मतलब है कि एज ए न्यू सेलर आप 7 नई गिग्स बना सकते हो। अच्छा याद रखिएगा, हर गिग में आप यूनिक सर्विस सेल करोगे, हमेशा यूनिक सर्विस सेल करोगे। ठीक है। अच्छा देखो, अब गिग क्या होता है? गिग वो होता है जिसमें आप एक यूनिक सर्विस सेल कर रहे हो। जैसे आप कहते हो मैं एक लोगो बना के दूंगा, पता क्या चल रहा है कि रिजल्ट क्या होगा? आप लोगो दोगे। आप कहते हो मैं 5 पेजेस की वेबसाइट बना के दूंगा, पता क्या चल रहा है कि जो एंड रिजल्ट होगा उसमें एक वेबसाइट होगी जिसके 5 पेजेस होंगे। ठीक है। तो सर्विस यूनिक होनी चाहिए, हमेशा ध्यान में रखिएगा। और प्रॉपर सर्विस होनी चाहिए। सम टाइम देखो, अच्छा अब जब जब आप सर्विस सेल कर रहे हो आपके कस्टमर को पता होना चाहिए, ठीक है, कि व्हाट वुड बी द एंड रिजल्ट। Zarka, actually, it's problem on your side. Kindly try to fix this issue. चैट पे इट वुड बी बेटर अगर आप लोग ज्यादा डिस्कशन ना करें तो। ठीक है। तो यहां तक आपको समझ आ गया गिग क्या होती है। अब आपके पास डिफरेंट कैटेगरीज हैं। जैसे आपके पास एक कैटेगरी है ग्राफिक एंड डिजाइन की। इसमें देखिए ये सब कैटेगरीज, मेन कैटेगरी क्या है? ग्राफिक एंड डिजाइन। अब ग्राफिक एंड डिजाइन में सब कैटेगरीज क्या आ रही हैं? लोगो डिजाइन, गेमिंग, आर्ट एंड इलस्ट्रेशन, ईमेल डिजाइन। ठीक है। इसी तरह डिजिटल मार्केटिंग आप देखें। हाँ, और ये डिजिटल मार्केटिंग वो फील्ड है जिसको हमने कवर करना है। सो हमारी जो कैटेगरी है दैट इज डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है। अच्छा, डिफरेंट डिफरेंट गिग्स का मतलब ये नहीं है, डिफरेंट गिग्स का ये मतलब ये नहीं है कि एक ग्राफिक डिजाइन की हो, एक जो है वो लोगो डिजाइन, एक जो है वो आर्टिकल राइटर की हो, एक जो है वो मोबाइल एप्लीकेशन की हो। इसका मतलब ये नहीं, इसका मतलब ये है कि सर्विसेज समहाउ सिमिलर हो, कैटेगरी सेम होनी चाहिए। जैसे कि आपकी एक गिग एसईओ की है, एक सोशल मीडिया की है, एक ब्लॉगिंग की है, ठीक है, एक ईमेल मार्केटिंग की है। तो जब भी सेम कैटेगरी से रिलेटेड आप सर्विसेज सेल करोगे ना, आपके पास ज्यादा ऑर्डर्स आने के चांसेस होते हैं। उसकी रीजन क्या है? देखो, एक कस्टमर आया आपके पास, वो आके कहता है जी मुझे अपनी वेबसाइट बनवानी है। आपने कहा जी ठीक है। आपने उसको वर्डप्रेस की वेबसाइट बना के दे दी। अब वेबसाइट बनवाने के बाद कस्टमर ने नेक्स्ट काम क्या करना है? कस्टमर ने नेक्स्ट काम ये करना होता है, कस्टमर ने एसईओ करवानी होती है। तो अब आप एसईओ की भी गिग बनाई हुई है। आप कस्टमर को कहते हो यार देखो तुम्हारी वेबसाइट तो बन गई है, लेकिन अब तुम्हारी वेबसाइट को एसईओ चाहिए, यू हैव टू डू एसईओ फॉर योर वेबसाइट। तो देखो मैं एसईओ सर्विस भी ऑफर कर रहा हूँ, तो क्या तुम मेरी सर्विस लेना चाहोगी? तो मोस्ट प्रोबेबली देयर आर चांसेस कि जो कस्टमर है वो आपकी एसईओ वाली सर्विस भी खरीद लेगा। जब वो एसईओ करा लेगा आपसे, तो आप उसको कहोगे भाई तुम्हारे लिए जो नेक्स्ट काम है सोशल मीडिया मैनेजमेंट है, मैं सोशल मीडिया मैनेजमेंट भी देखूं, ये भी देखो मेरी गिग। तो जब सिमिलर चीजें आप ऑफर करते हो ना, तो उसका फायदा ये होता है कि एक कस्टमर आपकी एक से ज्यादा सर्विसेज को बाय कर सकता है। लेकिन आपने वेबसाइट बना के दी, और वेबसाइट बनाने के बाद आपका जो दूसरी सर्विस है वो है कि मैं ऑडियो पोस्ट कार्ड कर देता हूँ, या मैं वीडियो रिकॉर्डिंग करता हूँ, तो उस कस्टमर का तुमसे खास ताल्लुक नहीं है ना। तो हमेशा सेम कैटेगरी से रिलेटेड सिमिलर सर्विसेज जब आप ऑफर करोगे, सिमिलर सर्विसेज यानी मिलती जुलती हो एक दूसरे से, तो आपका कस्टमर
रिटेन होता है। आपका कस्टमर आपकी एक से ज्यादा सर्विसेज खरीदता है और आपका कस्टमर से एक रिलेशन बिल्ड होता है। समझ आ रही है आपको? कभी ऐसा हुआ है कि आप एक दुकान पे जाएं, एक साइड पे उसने पकोड़े रखे हुए हैं, साथ वो कपड़े बेच रहा है, तीसरा जो काउंटर है उस पे वो जो तीसरा काउंटर है उस पे वो दूध बेच रहा है, और अपनी ही दुकान के जो चौथा चौथा काउंटर है उस पे वो जनाबे वाला मुर्गियां रख के बैठा है, चिकन बेच रहा है। ऐसा नहीं होता ना हमेशा। देखो, हर शॉप में जो प्रोडक्ट्स होती हैं वो सिमिलर होती हैं। जैसे ड्रेस, आप एक कपड़ों की शॉप पे जाते हो, वहां पे लड़कियों के कपड़े होंगे, लड़कों के कपड़े होंगे, बच्चों के कपड़े होंगे। ठीक है? तो सम हाउ सर्विसेज शुड बी यूनिक बट सिमिलर। अब देखो, एसईओ सर्विस यूनिक है, आर्टिकल राइटिंग सर्विस यूनिक है, वर्डप्रेस वेबसाइट यूनिक है। ऑल दीज थिंग्स आर यूनिक बट दे आर सिमिलर। ये सब क्या है? दे आर सिमिलर। तो हमेशा वी गो फॉर द यूनिक बट सिमिलर सर्विसेज। ये ना हो कि जमीन आसमान का फर्क हो। हाँ, अब रिकमेंडेशन ये है मेरी, जैसा कि सना हाशिम कह रही हैं, कि अगर आपकी एक्सपर्टीज दो कैटेगरीज में है तो इट वुड बेटर आप दो अकाउंट बनाओ। बिल्कुल बनाओ, लेकिन स्टार्ट में दो अकाउंट ना बनाओ। याद रखिएगा, व्हेन आई स्टार्टेड फ्रीलांसिंग, तो मैंने क्या किया था, मैंने दो अकाउंट्स बनाए थे। अब एट अ टाइम मेरे पास लैपटॉप एक था, मैं एट अ टाइम एक अकाउंट लॉग इन करता तो मुझे लगता दूसरे पे ऑर्डर आ गया होगा, मैं दूसरा लॉग इन करता तो मुझे लगता पहले पे ऑर्डर आ गया होगा, मैं पहला लॉग इन करता तो मुझे लगता दूसरे पे ऑर्डर आ गया होगा, मैं दूसरा लॉग इन करता तो मुझे लगता पहले पे ऑर्डर आ गया होगा। तो ठीक है, तो कहते हैं ना कि जब आपकी पहली बीवी राजी है तो फिर आप दूसरी शादी का सोच सकते हैं। तो मीन वाइल इफ आई कोट द सेम एग्जाम्पल, तो जब तक आपका पहला अकाउंट सक्सेसफुली अच्छे तरीके से नहीं चल रहा, अच्छा परफॉर्म नहीं कर रहा, तब तक आप दूसरे अकाउंट का मत सोचो। ठीक है? बिकॉज इफ द फर्स्ट अकाउंट इज नॉट परफॉर्मिंग वेल और आप दूसरा बना के बैठ जाते हो, तो सेम लाइक की पहली बीवी राजी नहीं है और आप घर में दूसरी भी ले आते हो, तो फिर क्या होगा? कभी एक से मार पड़ेगी, कभी दूसरे से। ठीक है? तो इसलिए कर सकते हैं अदनान, बट मैं रिकमेंड नहीं करता यार। देखो, ये तरीका नहीं है। आप 10 अकाउंट बनाओ, 10 लैपटॉप खरीदो ना, और कैसे खरीदने हैं, खुद पैसा कमाओ। देखो, आपका गोल ये होना चाहिए कि आपने पहला अकाउंट बनाया, अब आप उस पर मेहनत करो, पैसे कमाओ। व्हेन यू मेड मनी, गो एंड बाय द सेकंड लैपटॉप। सेकंड लैपटॉप ले लिया, उसके ऊपर दूसरा अकाउंट बनाओ, और मेहनत करो, तीसरा लैपटॉप लो, तीसरा बनाओ। यहीं से पैसा कमाओ ना, यहीं से पैसा कमाओ, ले आओ। इंशाल्लाह एक ऑर्डर मिलेगा आपको, आपके पास अच्छा नया लैपटॉप आ जाता है। ठीक है? तो एक क्रोम और एक मोजिला में अकाउंट बनाने का मतलब ये है, ठीक है, कि आपने दो शादियां की और एक मोहल्ले में दोनों को अलग अलग घर लेके दे दिया। ठीक है? लेकिन क्योंकि मोहल्ला एक है, तो आवाजें तो आएंगी एक दूसरे के घर में। ठीक है? तो बेहतर ये है कि रजामंदी से सारा काम करें। जब पहला अकाउंट आपको अलाउ करे, देन गो फॉर द सेकंड अकाउंट। ठीक है? मसला ये है कि आप सेंसिटिविटी ऑफ मैटर को समझे, इसीलिए मैंने आपको ये एग्जांपल दी है। हाँ, वेरी नाइस राबिया। राबिया कह रहे हैं पहले एक एक्सपेरिमेंट करके देख लें, उसके बाद को प्लान करें। वो कुछ भी ना करें, फिलहाल वेट करें, मैं आपको बता दूंगा क्या करना। तो जी, मैंने आपको क्या बताया कि बेहतर तरीका यह है कि आप एक अकाउंट बनाएं, उस पे मेहनत करें, उसको अच्छा करें। अब जब आप देख रहे हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह यू आर गेटिंग $200-300 एवरी मंथ फ्रॉम दैट अकाउंट, इसका मतलब है कि अब आपका अकाउंट माशाल्लाह रनिंग कंडीशन में, दैट इज वेल नाइस। अब आपने क्या करना है, अब आप बेशक दूसरा अकाउंट बना सकते हैं। ठीक है?
यहाँ तक कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। आज जा रहे हैं एक बड़ी टेक्निकल चीज की तरफ, और जो मैं बताने जा रहा हूँ ये एक बहुत प्रोडक्टिव तरीका है, बहुत इंपॉर्टेंट तरीका है, और आप सुनेंगे तो आपको बहुत फायदा होगा। तो इसलिए थोड़े से तैयार हो सो दैट वी कैन स्टार्ट। अच्छा, चलें जी। अब हम एक काम करने जा रहे हैं। अ, याद रखिए, याद रखिए, एक मेरी टिप याद रखिएगा कि जब भी आपको चीज सेल करना चाह रहे हैं, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, वेन एवर यू आर ट्राइंग टू सेल समथिंग, रिमेंबर वन थिंग इन योर माइंड, कि पहले उस चीज को एज अ बायर देखें, एज अ बायर सोचें कि एज अ बायर वो चीज आपके लिए कैसी है। एज अ बायर, व्हाट इज द वर्थ ऑफ दिस थिंग फॉर यू। क्योंकि अल्टीमेटली हम अपनी सर्विसेज किसको सेल करते हैं, ये बताएं। एज अ सेलर आप अपनी सर्विसेज किसको सेल करेंगे? बायर को, ठीक है। तो जब तक हम बायर को नहीं समझते या बायर को नहीं जानते, या जब तक हमें यह नहीं पता कि बायर क्या सोचता है, बायर क्या सोचता है, बायर के पेन पॉइंट्स क्या हैं, बायर की एक्सपेक्टेशन क्या है, या बायर किस तरीके से चीज को खरीदने की कोशिश करता है, जब तक हमें ये सारा प्रोसेस नहीं पता, क्या हम अच्छे तरीके से सर्विसेज इफेक्टिवली बायर को बेच सकते हैं? कभी भी नहीं बेच सकते। सो बिजनेसेस क्यों लॉस में चले जाते हैं? क्योंकि लोगों ने बायर्स का एनालिसिस नहीं किया होता। सो वेन एवर यू आर डूइंग समथिंग, व्हाट टाइप बिजनेस इज दिस, यू नीड टू अंडरस्टैंड योर बायर। आप हमेशा अपने बायर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं, आप अपने बायर को समझने की कोशिश करते हैं। एंड थ्रू आउट हम जो काम करने जा रहे हैं, फ्रीलांसिंग सब कुछ करने से पहले आपने देखना है कि व्हाट बायर थिंक अबाउट योर सर्विस, हाउ बायर सेल योर सर्विसेज, बायर क्या करता है क्या नहीं करता। देखो, जब हम बायर की एक्सपेक्टेशंस को, और बायर क्या करता है और कैसे करता है, जब हम इन तमाम चीज़ों को समझ जाते हैं तो हमारे लिए चीज़ें बहुत आसान हो जाती हैं। ठीक है, रिमेंबर दिस थिंग, वी शुड नो व्हाट बायर वांट, वी शुड नो बायर के इश्यूज क्या हैं, बायर के प्रॉब्लम्स क्या हैं। ठीक है। तो मीनवाइल जितना इन डेप्थ एनालिसिस में आप जाते हो, आप ये सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है। तो नंबर वन चीज जो मैं आपको बता रहा हूं वो क्या है, कि टू सेल अवर सर्विसेज टू द बायर, फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या करेंगे, हम अपने बायर को अंडरस्टैंड करने की कोशिश करेंगे। यू विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर बायर। ठीक है। वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड अवर बायर, नंबर वन। अब आगे चलेंगे। अब हम फाइवर की बात करते हैं, तो अब हम देखते हैं कि फाइवर पे बायर क्या करता है। तो उसके लिए थोड़ी देर के लिए आप ये सोचें कि आप बायर हैं। हम लोग कौन हैं? थोड़ी देर के लिए ये सोचें कि आप बायर हैं। सब आप लोग ये सोचें कि आप बायर हैं, और आपने एक आर्टिकल लिखवाना है। आपने क्या करना है, आपको एक आर्टिकल चाहिए। ठीक है। एंड टू गेट दैट आर्टिकल आप फाइबर के ऊपर आए हैं, और आप किसी फ्रीलांसर की सर्विस खरीदेंगे जो कि आपको आर्टिकल लिख के देगा। सिनेरियो समझ में आया?
अच्छा, आपने सोच लिया कि आप बायर हैं? डन हो गया जी। तो जनाबे वाला, हम बायर हैं, हम फाइबर के ऊपर आए, हमने फाइबर ओपन किया, और अब हमें आर्टिकल लिखवाना है। तो ये सर्च बार है, यहाँ पे जो मैं सर्च करूंगा उससे रिलेटेड जो गिग्स हैं मुझे नजर आना शुरू हो आ जाएंगी। तो मुझे बताएं, मैं यहाँ पे क्या सर्च करूं? व्हाट वुड आई सर्च इन दैट सर्च बार टू गेट द सिमिलर सर्विसेज? बताएं जी, क्या सर्च करूं? सर्च में करूं आर्टिकल राइटर, कंटेंट राइटर, ठीक है, आर्टिकल, कंटेंट राइटिंग, ठीक है, आर्टिकल राइटिंग, और जी शाबाश, सोचें सोचें सोचें, कंटेंट क्रिएटर, ठीक है, कंटेंट राइटिंग, एक्सपर्ट राइटर, ठीक है, इफेक्टिव आर्टिकल राइटर। ऑन पेज किधर से आ गया रहमा, सॉरी, कमल, बेस्ट राइटर, ब्लॉग राइटर, और जी, बेस्ट आर्टी एसईओ राइटर, नाइस, क्रिएट कंटेंट। आदिल एनालिटिकल किधर आ गया? मूवीज ऑफ पे जैसी इधर क्या कर रहा है? ठीक है, एसईओ ऑप्टिमाइज आर्टिकल, ठीक है, टॉप रेटेड राइटर, बस ठीक है। तो इसका मतलब ये है, देखो, मैंने आप लोगों के सामने एक सिनेरियो रखा, मैंने आप लोगों के सामने एक सिनेरियो रखा, मेरी बात जरा गौर से सुनिएगा। मैं $1,00,000 की बात बताने जा रहा हूं आपको, ये बात आपको समझ आ गई? मेरे लेक्चर्स में ना कुछ कुछ पॉइंट्स होते हैं, तो वो पॉइंट आप पिक करते जाओगे तो आपका फायदा होता जाएगा। अब मैंने आप तमाम लोगों से कहा कि हमने एज अ बायर fiverr.com पे आना है, और हमने देखना है कि वी वांट समवन फॉर आर्टिकल राइटिंग, हमने एक आर्टिकल लिखवाना है। एंड फॉर दैट पर्पस हमने फाइंड आउट करना है कीवर्ड्स को, ताकि हम राइट सर्विस तक पहुंच सकें। तो क्या आप तमाम लोगों की रिक्वायरमेंट सेम थी या डिफरेंट थी? सेम रिक्वायरमेंट थी ना? आपको एक सिंपल आर्टिकल लिखवाना था, सेम रिक्वायरमेंट थी, सेम रिक्वायरमेंट थी, मैंने आपको सेम रिक्वायरमेंट दी थी कि आपने एक आर्टिकल लिखवाना है, उस आर्टिकल से रिलेटेड गिग्स फाइंड करो, ठीक है? तो आपकी जो रिक्वायरमेंट थी वो सेम थी, बट आप लोगों ने देखो डिफरेंट कीवर्ड यूज किए। ऐसा ही है, हर बंदे ने देखो, आर्टिकल राइटिंग वही चीज है, कंटेंट राइटिंग वही चीज है, कंटेंट राइटर वही चीज है, आर्टिकल राइटर वही चीज है, कंटेंट क्रिएटर वही चीज है, एक्सपर्ट राइटर वही चीज है। दीज ऑल आर द सेम थिंग। ये तमाम कीवर्ड्स आर सिमिलर, लेकिन यूनिक हैं। आपने यूनिक कीवर्ड यूज किए, ठीक है? समझ आ रही है? तो इसका मतलब क्या है जी? मैं एक बड़ी खूबसूरत बात लिख सकता हूं कि बायर्स with the same requirements can use the different but
सिमिलर, क्या बात है जी, क्या बात है जी, क्या बात निकाली जनाब आप लोगों ने। अच्छा, कीवर्ड क्या होता है जी? कीवर्ड क्या होता है? कीवर्ड जो है, जो आपके पास जो भी मीनिंगफुल वर्ड है, वी कॉल इट एज अ कीवर्ड। कीवर्ड क्या है जी? एनी मीनिंगफुल वर्ड। वो वर्ड जो कि मीनिंगफुल है, जिसका कोई ना कोई मीनिंग है, जो कोई ना कोई वैल्यू क्रिएट करता है। जैसे मैं कहता हूँ व्हाट इज दिस, व्हाट इज दिस इज नॉट अ कीवर्ड। क्योंकि मैं आपसे पूछ रहा हूँ व्हाट इज दिस, आपको पता है मैं क्या कह रहा हूँ, आपको नहीं समझ आ रही। लेकिन मैं कहता हूँ व्हाट इज ऑरेंज, आपको पता चल जाएगा आई एम टॉकिंग अबाउट द ऑरेंज, तो आप कहोगे ऑरेंज इज अ फ्रूट। तो वो वर्ड या कम्बिनेशन ऑफ वर्ड्स जो कि मीनिंगफुल होता है, उसको हम कीवर्ड कहते हैं। तो अब आप यहाँ पे देखो, किसी ने आर्टिकल राइटर लिखा, किसी ने आर्टिकल राइटिंग, किसी ने कंटेंट राइटिंग। तो इसका मतलब है कि बायर्स, बायर्स विद द सेम रिक्वायरमेंट्स, या बायर्स विद द सेम नीड्स मे यूज डिफरेंट बट सिमिलर। अब ये देखो, ये सारे डिफरेंट कीवर्ड है ना, लेकिन मीनिंग सेम है। डिफरेंट तो हैं बट सिमिलर भी हैं। आर्टिकल राइटिंग और कंटेंट राइटिंग आर सिमिलर। ठीक है, तो बायर्स with the same requirements can use the different but similar combinations of keywords। ये बात किस किस को समझ नहीं आई? 100% क्लियर है। बायर्स विद द सेम रिक्वायरमेंट्स, आप अगर आर्टिकल राइटिंग की सर्विस सेल कर रहे हो, और अगर आपकी आर्टिकल राइटिंग की सर्विस पे अगर 100 लोग आते हैं फाइवर के ऊपर हर रोज, जिनको आर्टिकल राइटर चाहिए, तो रिमेंबर वन थिंग, they can use different combinations of keywords, they can use different combination of keywords। जैसे फॉर एग्जांपल, आपकी क्रॉकरी शॉप है मार्केट में, तो एक कस्टमर मार्केट में किसी से पूछेगा भाईजान यहाँ कोई बर्तनों वाली दुकान है, वो कहेंगे जी वो सामने है, आयशा नसीम की। फिर कोई और कस्टमर पूछेगा किसी और से, भाईजान यहाँ को क्रॉकरी की शॉप है, वो कहेंगे वो सामने शॉप है आयशा नसीम की। फिर कोई और बंदा पूछेगा भाईजान यहाँ पे डिनर सेट की शॉप है, वो कहेंगे यार वो देखो सामने शॉप है आयशा नसीम की। फिर कोई और बंदा पूछेगा भाईजान यहाँ से प्रेशर कुकर कहाँ से मिलेगा, वो कहेंगे वो देखो आयशा नसीम की शॉप है। तो इसका मतलब ये है कि नाउ दीज आर डिफरेंट कीवर्ड्स, ठीक है, विच आर यूनिक बट सिमिलर। समहाउ ये आपकी सर्विस को ही, समहाउ ये आपकी सर्विस को ही डिपिक्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो सिंगल पर्सन तो नहीं करता ना, नहीं कोई, यार ये जर्नल चीज है बिलाल, इट्स नॉट समथिंग। अच्छा नहीं, मैं बिलाल का क्वेश्चन नहीं है, ये एक मैं जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ ना आप लोगों को। ये मैं आप लोगों को एक जनरल अंडरस्टैंडिंग बता रहा हूँ कि दिस हैपेंस, ये हम सारों के साथ होता है, हमारी लाइफ में होता है। आप पूछते हो भाईजान कहाँ जा रहे हो, सब्जी लेने जा रहा हूँ। दूसरे पूछो कि भाईजान कहाँ जा रहे हो, आलू लेने जा रहा हूँ। भाईजान कहाँ जा रहे हो, मटर लेने जा रहा हूँ। अब एक ही शॉप पे जा रहे हैं सारे। ठीक है, समझ आ रही है मेरी बात? समझ आ रही है? तो इसका मतलब ये है कि डिफरेंट कस्टमर्स या डिफरेंट बायर्स, जिनकी सर्विस, जिनकी रिक्वायरमेंट सेम हो सकती हैं, दे माइट यूज द डिफरेंट कीवर्ड कॉम्बिनेशन टू बाय योर सर्विस।
इस चीज में क्लियर है सब? ये पॉइंट क्लियर है? सब कुछ क्लियर? नहीं, रिपीट है मुश्किल है, इट्स नॉट इजी टू रिपीट नाउ, क्योंकि मैंने ये 3 से 4 बार रिपीट कर चुका हूँ। अच्छा, अब इसका मतलब ये है कि भाई आप फाइबर के ऊपर जो भी, अब इसका की पॉइंट क्या निकलता है? की पॉइंट ये निकलता है, और ओपन करके अगर वो यहाँ पे लिखता है ना लोगो डिजाइन, उसने क्या कीवर्ड लिखा? लोगो डिजाइन। और जैसे उसने सर्च किया, तो फाइवर उसको सिर्फ वो गिग्स दिखाएगा जिनमें लोगो डिजाइन का कीवर्ड आ रहा है। फाइवर कौन सी गिग्स दिखाएगा? जिनमें लोगो डिजाइन का कीवर्ड आ रहा है। इसका मतलब है कि बायर फाइवर में जो कीवर्ड लिख के सर्च करेगा, या जो वर्ड सर्च करेगा, या जो क्यूरी सर्च करेगा, फाइवर उसको वो ही गिग्स दिखाएगा, बल्कि सिर्फ वही गिग्स दिखाएगा जिनमें वो कीवर्ड वहां पर आ रहा है। जिनमें वो कीवर्ड वहां पर आ रहा है। वो कोई ऐसी गिग्स नहीं दिखाएगा जिनमें वो कीवर्ड ना आ रहा हो। समझ आ रही है आपको मेरी बात? सेम लाइक, अगर आप एक शॉप पे जाते हो और शॉप पे जाके कहते हो भाईजान प्रेशर कुकर दिखा दो, तो क्या वो आपको डिनर सेट दिखाएगा? प्रेशर कुकर ही दिखाएगा ना। प्रेशर कुकर ही दिखाएगा। समझ आ रही है? प्रेशर कुकर ही दिखाएगा। तो इसका मतलब ये है कि बायर यहाँ पे जो कीवर्ड लिख के सर्च करेगा, फाइवर उसको सिर्फ वो गिग्स दिखाएगा जिनमें वो कीवर्ड आ रहा है। जिनमें वो कीवर्ड आ रहा है। ठीक है? इस पॉइंट की समझ आ गई आप लोगों को? तो इसका की पॉइंट क्या है? इसका की पॉइंट क्या है कि बिफोर मेकिंग अ गिग we should do research and find out what keywords buyers are using to find our। हाँ जी, की पॉइंट समझ आया? इसका मतलब यह है कि बिफोर मेकिंग अ गिग, लेट से हम आर्टिकल राइटिंग की गिग बनाने जा रहे हैं, तो बिफोर मेकिंग अ गिग हमें रिसर्च करना चाहिए एंड फाइंड आउट करना चाहिए कि आर्टिकल राइटिंग से रिलेटेड फाइवर के ऊपर जो बायर्स हैं वो कौन कौन से यूनिक बट सिमिलर कीवर्ड्स को यूज करते हैं टू सर्च अवर सर्विस। कैसा? बताएं। सब कुछ समझ आ रहा है? चीजें कंक्लूड हो रही हैं? पहले भी मैंने आपको बताया, गिग एक सर्विस जो आप सेल करते हो वो गिग होती है। जैसे आपकी अम्मी कहती है कि बेटा किचन में जाओ जरा रोटी बना दो, तो जो गिग होती है ना, वो एक शॉर्ट पीरियड ऑफ टाइम के लिए आप ऑफर कर रहे होते हो।
जैसे आपकी अम्मी कहती है कि पुत्र किचन में जाओ जरा रोटी बना लो, तो जो मतलब है अगले 20 मिनट आपने रोटी बनानी है, तो रोटी बनाना भी एक गिग है। हर वो जॉब, हर वो सर्विस जो आप थोड़े से टाइम के लिए या काम कर रहे हैं, जैसे आप घर में पोछा लगाते हैं, तो वो एक गिग है, क्योंकि आप थोड़ी देर 15-20 मिनट पोछा लगाया, पोछे वाली जॉब खत्म हो गई, दिस इज अ गिग। ठीक है। ठीक है। तो अब देखो, मैंने सबसे पहले एक सिनेरियो क्रिएट की। ये जो डेफिनेशन है, ये गूगल पे नहीं पड़ी। ठीक है। ये अभी आपने बनाई है, आपने और मैंने मिल के रन टाइम पे बनाई है। ठीक है। तो हमने रन टाइम पे बनाई है, और जो आपने डेफिनेशन बनाई, मैंने उसको कंक्लूड करके की पॉइंट निकाल दिया। अभी हमारा गिग चेंज करने की बात हो रही है। हम इंटरनेट से थ्योरी सर्च कर सकते हैं, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म से जाके खुद एज अ बायर सर्च कर सकते हैं। ठीक है। अच्छा, यहां तक कोई कंफ्यूजन है तो मुझे बताएं। कोई क्वेश्चन है मुझसे पूछें। तो अब हमारे की पॉइंट्स क्या निकलते हैं जी? की पॉइंट्स अगर मैं बुलेट्स बनाऊं, तो पहला की पॉइंट क्या है? एक्शनेबल स्टेप्स। ठीक है। क्या है जी स्टेप नंबर 1? स्टेप्स से पहले मैं आपको एक बार दोबारा एक चीज रिपीट कर देता हूँ। देखो फाइबर काम कैसे करता है। फाइबर ऐसे काम करता है, मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, कि एक बायर फाइबर पे आता है, और आने के बाद लेट से उसने आर्टिकल राइटिंग उसको चाहिए, तो वो यहाँ पर आर्टिकल राइटिंग लिखता है। जैसे वो एंटर दबाता है, तो अब फाइबर उसको सिर्फ वो गिग्स दिखाता है जिनमें आर्टिकल राइटिंग का कीवर्ड यूज हुआ हुआ है। तो इसका क्या मतलब है कि अगर आप चाहते हो कि बायर अगर एक कीवर्ड सर्च करे और आपकी गिग वहां पे शो होना शुरू हो जाए, तो मेक श्योर करना है कि वो वाला कीवर्ड आपकी गिग में यूज हुआ हुआ होना चाहिए। अगर वो कीवर्ड आपकी गिग में नहीं यूज हुआ हुआ, तो फिर क्या होगा? फिर आपकी गिग शो नहीं होगी। अगर आपने कीवर्ड ना यूज किया, या आपने गलत कीवर्ड यूज कर लिया, तो फिर क्या होगा? आपकी गिग शो नहीं होगी। इसका मतलब है हमें गिग बनाने से पहले ये देखना है, ये सोचना है कि हमारी गिग से रिलेटेड जो बायर्स हैं, वो फाइवर के ऊपर कौन कौन से कीवर्ड्स को सर्च करते हैं।
ये आज का मेन पॉइंट था जो पूरे लेक्चर में मैंने डिलीवर करना था। और अगर आपको समझ आ गई है तो उसका मतलब है वारे न्यारे हो गया मेरे। किस किस को समझ नहीं आई? वो बात की बात है, कीवर्ड हम कितनी बार यूज करेंगे, वो बात की बात है। अभी आपको सिर्फ एक चीज समझनी है कि जो मेन कीवर्ड्स हैं वो आपकी में होने चाहिए, बस इससे ज्यादा और कुछ नहीं समझना। और जी, अब आप देखो कि हमने जो चीज डिस्कस की, अब मेरी बात जरा गौर से सुनो। हमने जो चीज डिस्कस की है, क्या वो थ्योरेटिकल है या टेक्निकल है? जो आज हमने डिस्कस किया, क्या वो थ्योरेटिकल पॉइंट्स हैं या टेक्निकल पॉइंट्स हैं? टेक्निकल पॉइंट्स हैं। तो क्या ऐसे टेक्निकल पॉइंट्स को स्लाइड्स या प्रेजेंटेशंस में समझाया जा सकता है? देखो, अगर आप लोगों ने लेट ज्वाइन किया है तो आई एम सॉरी फॉर दैट। कल जल्दी ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है? अब देखो, और फिर देखो, सबसे पहले आप लोगों ने खुद कीवर्ड्स निकाले। खुद कीवर्ड्स निकालने के बाद हमने आपके निकाले हुए कीवर्ड्स का एक कंक्लूजन निकाला, और कंक्लूजन की बेस पे हमने एक की पॉइंट निकाल लिया, ठीक है? तो ये है जी इफेक्टिव वे ऑफ टीचिंग। ये है इफेक्टिव वे ऑफ डिलीवरिंग समवन। आप अपनी ऑडियंस को इंगेज करो और उनसे आउटपुट लो, और उनकी आउटपुट की बेस पे आप एक कंक्लूजन निकालो, ताकि उनको समझ भी लगे। समझ आ रही है? तो ये तरीके अनफॉर्चुनेटली हमें मुझे नहीं मिले आज तक। सो दैट्स वाई मुझे चिढ़ है प्रेजेंटेशन से, ठीक है? मुझे नफरत है प्रेजेंटेशन फॉलो करने से। रन टाइम पे आओ, सिनेरियो क्रिएट करो। देखो, जब तक हम सिनेरियोज नहीं क्रिएट करते ना, चीजें आसान समझ नहीं आती, ठीक है? किसी भी चीज को समझने के लिए जरूरत है आप एक सिनेरियो क्रिएट करो। इसी तरह आप किसी चीज में स्टक हो रहे हो, अपने ऊपर एक सिनेरियो क्रिएट करो और फिर उस सिनेरियो के मुताबिक सोचो, आपकी चीजें आसान हो जाएंगी। अब इसको रिपीट करने की जरूरत नहीं है ना, एवरीथिंग इज परफेक्ट ना। पता है, एक चीज को दो तीन बार से ज्यादा रिपीट करो ना, बंदे को कोफ्त होना शुरू हो जाती है। ऐसा है कि नहीं है? बोरिंग हो जाती है, एग्जैक्टली exactly। सबको समझ आ गया है? मल्टीपल कीवर्ड यूज कर सकते हैं, वो कैसे यूज करने हैं वो मैं बाद में बताऊंगा। अभी जितना मैंने पढ़ाया सिर्फ यहीं तक रहे। और मैं आपको बता रहा हूँ कि अगर आपको ये बात समझ में आ गई है ना, तो इसका मतलब है कि आप लोग फ्रीलांसिंग कर सकते हो, क्योंकि ये बात आम लोगों की समझ में नहीं आती, ट्रस्ट में नहीं आती। ये इतनी टेक्निकल मैंने आप लोगों को बात बताई है कि अगर मैं ये सिनेरियो क्रिएट ना करता तो आपको ये समझ ही ना आती। अगर सोचो मैं डायरेक्ट ओपन करता, एक प्रेजेंटेशन लिखा होता, बायर्स विद डिफरेंट रिक्वायरमेंट्स कैन यूज अ डिफरेंट बट सिमिलर कॉम्बिनेशन ऑफ कीवर्ड्स, क्या ये पॉइंट आपको समझ आता अगर मैं सिनेरियो क्रिएट किए बगैर करता तो? इसीलिए प्रैक्टिस इंपॉर्टेंट है, सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, आप लोगों की तरफ से भी। रिमेंबर माई वर्ड्स। जितना प्रैक्टिस करोगे, जितनी एफर्ट पुट करोगे, उतना फायदा होगा आप लोगों का।
क्योंकि ये काफी टेक्निकल पॉइंट था और हमने डिलीवर कर दिया और आपने समझ लिया, तो आज के लिए लेक्चर इतना ही होगा। ठीक है, कम पढ़ाऊंगा लेकिन सुथरा पढ़ाऊंगा। उतना पढ़ाऊंगा जितना आप याद रख सको। ठीक है। अच्छा, जब आप देखो, जब आप कॉल पे आते हो मेरे साथ, आप हैंड रेज करते हो, तो कोशिश किया करो यू शुड हैव अ क्वेश्चन। आपके पास एक प्रॉपर क्वेश्चन होना चाहिए। ठीक है, दिस इज इम्पोर्टेंट। अगर आप क्वेश्चन प्रॉपर पूछोगे तो ज़रा अच्छा होता है, बाकी लोगों का भी फायदा हो जाता है। तो कोशिश करो हैंड रेज करते हुए मेरे से बात करने से पहले एक बार क्वेश्चन सोच लिया करें। ठीक है। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा एक क्वेश्चन था। ये जो आपने बताया कैटेगरीज के बारे में, पेपर में जो कैटेगरीज बताई, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल क्या बताया मार्केटिंग, मैंने? ग्राफिक डिजाइनिंग और डिजिटल मार्केटिंग, इसके बारे में बताया ना आपने। सिमिलैरिटी, सिमिलैरिटी। जी सर जो जी कंप्यूटर के बारे जी। में नॉलेज ही नहीं रखता, हम्म। जिसे कॉन्सेप्ट ही नहीं है इस चीज हाँ। का, कोई डिफरेंट फील्ड से वो रिलेट करता है, तो उसे कैसे पता चलेगा कि ये चीज इनमें सिमिलरिटीज हैं? जैसे एसईओ हो गया, वेबसाइट हो गया, सोशल मीडिया मैनेजिंग हो गया, ये चीजें कैसे वो कैसे पता चलेगा उसे? काइंडली इसके बारे में बता दें, क्योंकि ये चीजें तो अ, उसके माइंड में होगी देखो, नहीं ना, देखो एहसन, पढ़ी नहीं देखो उसने एहसन, देखी है। सबसे पहली चीज, एहसन सुनो एहसन, देखो सबसे पहली चीज याद रखिएगा कि फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आर नॉट फॉर दोज पीपल हु हैव नो नॉलेज। फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स आर फॉर एक्सपर्ट्स। ठीक है। तो पहली बात तो ये कि जिनके पास नॉलेज नहीं है, जिनके पास कुछ नहीं पता, उनके लिए ये प्लेटफॉर्म है ही नहीं। नंबर वन पॉइंट। नंबर टू पॉइंट के नंबर टू पॉइंट ये कि जब हम सिमिलर सर्विसेज ऑफर करते हैं तो उसकी ज्यादा वैल्यू होती है। ठीक है। नंबर थ्री, कि जो आपकी सर्विसेज खरीदता है, जो बायर है, वो बायर जो आके आपकी सर्विसेज खरीदता है, आपका कीवर्ड सर्च करता है। ठीक है। आपका कीवर्ड सर्च करने के बाद आ, आपको बैंक के थ्रू पे करता है, वो बंदा जो है वो लेमैन नहीं है। उस बायर का जो नॉलेज है वो बहुत ज्यादा है। दैट्स वाई ही इज लुकिंग फॉर सेलर। दैट्स वाई ही इज लुकिंग फॉर अ सेलर जो कि उसको उसका काम करके दे। ठीक है। और आप लोग, अगर आपको नहीं पता तो ऑब्वियसली आप इस ट्रेनिंग में सीख जाओगे। तो अल्टीमेटली नथिंग इज फॉर ले मैन ऑन फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म्स। ठीक है। और वैसे भी कोई भी इंसान समझता है कि देखो, ग्राफिक डिजाइन और डिजिटल मार्केटिंग आर टू डिफरेंट फील्ड्स। जी सर। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन जो सर आया मेरे ذहन में, कि आपने बताया कि एक बंदा शॉप पे जा रहा है, ठीक है, कोई चीज बाय करने के लिए जा रहा है। यार एक दो आप लोग माइक म्यूट कर देते हो, ऊपर से आप लोग आहिस्ता बोलते हो, थोड़ा तो ऊंचा बोला करो। जी, थोड़ा सा ऊंचा बोलेंगे? जी सर बिल्कुल। हेलो। सर आपने, हेलो जी सर। बोलें प्लीज। सर जी, ये आपने जो बताया है कि कीवर्ड जो सर्च करेगा कोई भी जाके, तो अगर हम, ये आपने काफी वर्ड्स बताए इसमें, आर्टिकल राइटर राइटर हो गया, कंटेंट राइटर हो गया, जो चीज तो सेम है, वो सर्च करने वाला हमारे पॉइंट पे क्यों आएगा? वो कैसे पहुंचेगा हमारी जो हमने प्रोवाइड किया है वो अपने फीवर पे, तो वो हम तक कैसे पहुंचेगा? वो हमें ही क्यों फॉलो करेगा?
देखो पहली बात तो ये है कि जो आपने कहना है कि जो बायर है जो कीवर्ड सर्च कर रहा है वो हमारे पॉइंट पे क्यों आएगा। वो हमारे जी पॉइंट पे नहीं आता, हम बायर के पॉइंट पे जाते हैं। बायर रिसर्च हमने की, कीवर्ड्स हमने ढूंढे जो बायर यूज करता है। ये ढूंढा हमने कि बायर किन किन कीवर्ड्स के थ्रू सब कुछ सर्च करता है। ये सब कुछ हमने जी ढूंढा, ये सब कुछ हमने किया। ऐसा ही है ना। ठीक है। जी तो बायर हमारे पॉइंट पे नहीं आता, हम बायर के पॉइंट पे आते हैं। ठीक है, नंबर वन। नंबर टू ये है कि जब बायर ने कीवर्ड सर्च किया जैसे आर्टिकल राइटिंग, तो फाइवर उसको तमाम वो गिग्स दिखाएगा जिनमें आर्टिकल राइटिंग का कीवर्ड है। तो अगर आपने भी अपनी गिग में आर्टिकल राइटिंग का कीवर्ड यूज किया हुआ है, तो देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आपकी गिग भी उसको शो होगी। लाजमी तो नहीं है सर कि हम जो लाजमी तो नहीं है लेकिन, वो लाजमी तो नहीं आर्टिकल है राइटर लेकिन, है, आर्टिकल का जो वर्ड है कीवर्ड है वो हमारी जो है उसमें कीवर्ड में आए। वो लाजमी तो नहीं लाजमी है। नहीं है हमारा देखो। पॉइंट ऑफ व्यू तो उसके रिलेटेड होगा, लेकिन वो बेशक पॉइंट ऑफ व्यू हो, अगर सर बेशक पॉइंट ऑफ व्यू हो, इंटरनेट पे कीवर्ड्स के थ्रू काम चलता है। फाइबर कोई बंदा तो नहीं है जो आपकी गिग को पढ़ के आपका पॉइंट ऑफ व्यू समझ जाएगा। ये सर फाइबर बिल्कुल को कैसे बिल्कुल पता चलेगा? फाइबर के बैकएंड पे तो सिस्टम चल रहा है। नहीं, तो ये तो सिस्टम है ना आपको कि हम कीवर्ड्स की अगर बेस कोई पे चीज सर्च स्पेसिफाई कर करता है। किसी भी जगह पे हम अभी सर्च इंजन पे कोई कुछ भी सर्च करते हैं, तो हमारी वो सर्च के मुताबिक ना ऑप्शन दे देता है, फील्ड दे देता है कि ये फील्ड है आपके पास। तो यहाँ पे ऐसा कोई भी ऑप्शन नहीं है फीवर पे या देखो जो आपको फील्ड दे देता है ना उससे रिलेटेड, वो आपको गूगल देता है। दिस इज जी नॉट गूगल, दिस इज फाइबर। फाइबर का जी अपना सर्च एल्गोरिदम है। ठीक है। जी सर। जी सर। तो फाइबर का जो सर्च एल्गोरिदम है उसमें डिफरेंट फैक्टर्स है जो मैं आपको आगे जब बताऊंगा। लेकिन उनमें से एक फैक्टर जो है वो जी कीवर्ड्स का है। ठीक है। जी सर। जी सर। समझ आइए आपको। जी सर। शुक्रिया। चले। अच्छा आइंदा जब आप लोग क्वेश्चन कर लेंगे, तो क्वेश्चन करने जी के बाद आप माइक भी म्यूट करेंगे और हाथ भी नीचे करेंगे। ठीक है। ठीक है सर। जी हिफ्जा। हिफ्जा, एक तो हैंड रेज जब आप लोग कर लेते हो ना, देखो जब आप लोग हैंड रेज करते हो तो उसका मतलब है कि किसी भी टाइम आपके नंबर आ सकता है। तो हैंड रेज करने के बाद काइंडली आई डोंट लाइक कि मैं तीन तीन चार चार बार नाम लूं एंड देन आप की जो है आप लोग जवाब दें। ठीक है। दिस इज नॉट द राइट वे। व्हेन यू रेज्ड योर हैंड देन यू शुड बी अवेलेबल कि यार अगर टीचर का आवाज आ रही है तो हम उसको रिस्पॉन्ड करें। हेलो, आवाज आ रही है आपको हिफ्जा? हेलो। और कॉल से पहले माइक चेक कर लिया करें अपना। ठीक है। जी इकरा सुबहानी। हेलो इकरा। आप लोगों को आवाज आ रही है? मुझे चैट में बताएं जरा। ठीक है। जी शहजाद अब्बास। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। इकरा, प्लीज व्हेन यू रेज योर अस्सलाम हैंड। वालेकुम सर। जी वालेकुम अस्सलाम। इकरा, व्हेन यू रेज योर हैंड देन यू गाइस नीड टू बी अस्सलाम वालेकुम प्रिपेयर्ड। सर। जी वालेकुम सलाम। जी जी बोले, आवाज आ रही है आपको? जी शहजाद। शहजाद अब्बास। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। हेलो। जी सर, जी आवाज आ शहजाद। रही है? जी आवाज आ रही है जी मुझे। सर, जी सर, मैं ये कहना चाह रहा था कि अभी आपने वो फाइवर वाली एप्लीकेशन ओपन की थी ना, तो सर मैं ये कहना चाह रहा था कि फाइवर को अकाउंट बनाना कैसे है, स्टेप बाय स्टेप आप ये बात भी समझाएं ना कि फाइवर का अकाउंट कैसे बनाना है, और उसके बाद वो गीक्स का स्टेप बाय स्टेप आप ये सब चीजें सिखाएं। अभी आपने वो खोली हुई थी, आपका तो अकाउंट शायद बना हुआ था फाइवर पे,
तो हमने कैसे बनाना है अकाउंट और गिग्स कैसे बनानी है, ये आप सर काइंडली स्टेप बाय स्टेप बताइएगा। सर वो मैं आपको बताऊंगा, लेकिन जब तक आपको पूरा सिनेरियो नहीं पता होगा, गिग बनाना इशू नहीं है, याद रखिएगा। जी जी लेकिन सर। गिग बनानी कैसे है, दैट इज द एक्चुअल पॉइंट, और मैं जी। आपको वो समझा रहा हूँ, ठीक है। मैं पहले आपको ओके सर, पूरी राइट। बैकएंड सिखाऊंगा, जब आप सीख जाओगे देन मैं आपको अकाउंट से लेके गिग बनाने तक एक एक चीज डिमॉन्स्ट्रेट करके दिखाऊंगा। बहुत मेहरबानी सर, बहुत शुक्रिया। यही बस ठीक है, कहना था सर, टेंशन ये मत लो। 3 महीने में हम, इस 3 महीने में हम सर ये फाइबर वाला भी समझ जाते हैं तो सर ये भी बड़ी बात है। मगर सर इसमें तीन ये है कि महीने नहीं, कुछ दो बच्चे हफ्ते, ऐसे, 2 हफ्तों, 2 हफ्तों के बाद इंशाल्लाह आपको फाइबर फिंगर टिप्स पे आता होगा। बहुत मेहरबानी सर, बहुत थैंक यू सर। अल्लाह ठीक है हाफिज़। शहजाद, थैंक यू। अल्लाह हाफिज़। जी अब्दुल हमीद। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। शहजाद हैंड म्यूट करके हाथ नीचे कर लें। जी अब्दुल हमीद। जी सर, आज माशाल्लाह सर आपने बहुत अच्छा पढ़ाया सर। आज कल मेरा सर कल गंदा फर्स्ट, पढ़ाया था यार। नहीं सर, मैं सर नेक्स्ट बार ये कहना चाह रहा हूँ, आज नहीं कल मैंने सर गंदा ज्वाइन पढ़ाया किया था। है। सर, सर सुने तो सही सर, कल का लेक्चर सर मैं हाँ नहीं ज्वाइन कर पाया सर। आज सर हाँ मुझे जो है ना फ्रेंड ने कहा है कि क्लासेस स्टार्ट होगी सर, तो कल का हाँ। लेक्चर सर हम सुन सकते हैं? कोई ऐसा प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम जाके कल का लेक्चर आपका सुन सकें सर? नहीं यार कल का पॉसिबल नहीं है, वैसे कल इंट्रोडक्शन ही था, कोई इतना इम्पोर्टेंट नहीं था। आ, लेकिन ये है कि वो आप लोग मोमनन से कांटेक्ट करें। अब वो पॉलिसी क्या है वो बता जी सकते हैं, सर। ठीक है। मेरा काम है लेक्चर डिलीवर करना, काम एंड थैंक यू। मेरी भी छुट्टी आपकी जी भी सर। छुट्टी। अब वो जो लेक्चर अवेलेबिलिटी है वो मेरी उसमें नहीं है, ठीक है। तो वो मोमना जी आपको सर। बता सकते हैं जो भी पॉलिसी है, और अगर कोई माशाल्लाह सर, पॉलिसी आज का नहीं। लेक्चर आपने बहुत अच्छा आज। थैंक यू सो मच सर, जजाकल्लाह सर। चलें, बहुत शुक्रिया यार, थैंक यू। थैंक यू सर। जी हाफिज मोहम्मद अस्सलाम मुअज्जम। वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर कैसे हैं, ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, ठीक है। अल्लाह का शुक्र सर। अच्छा सर, मेरा छोटा सा क्वेश्चन सर, बेसिकली मेरे दो क्वेश्चन थे। एक हाँ फाइबर से रिलेटेड था और एक प्योनियर से रिलेटेड। सर हाँ फाइबर पे आपने बताया कि न्यू जो सेलर आता है उसको 7 गिग्स अलाउ करता है फाइबर। फर्ज करें यानी कि अगर मेरा अकाउंट मैंने ऐसे यानी कभी बैठे बैठे अकाउंट बना लिया, मेरा अकाउंट साल 6 महीने पुराना है, मैंने उस पर 1-2 गिग्स भी बनाई, तो फाइबर कब तक यानी कि मुझे 7 गिग्स बनाना अलाउ करता है, लेवल 1 तक अलाउ करता है, या कब तक, ये ड्यूरेशन का थोड़ा सा आइडिया दे दें। देखो, जब आप न्यू सेलर होते हो ना, आप 7 गिग्स बना सकते हो, तो टाइम बाउंड नहीं है। चाहे आप एक दिन में बनाओ, 6 महीनों में बनाओ, जब तक आप लेवल 1 सेलर नहीं हुए यू कैन मेक मैक्सिमम 7 गिग्स। लेवल 1 सेलर बनोगे तो 10 बना सकते हो, ठीक है। तो फाइबर की तरफ से कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं, ये आपने खुद देखना है, आप कब तक, आपको कितनी चाहिए, कितनी बनाना चाहते हो, कब तक बना सकते हो, ठीक है। ठीक होगा। सर दूसरा ना मेरा प्यूनियर से रिलेटेड था सर। मैंने ना एक दफा, क्योंकि मैं पहले थोड़ा बहुत ना काम कर रहा हूँ, तो मैंने प्योनियर का अकाउंट अपना बनाना शुरू किया। तो मुझे, जब मैंने उसका सारा प्रोसीजर कंप्लीट किया, तो मुझे प्योनियर की तरफ से पहले तो ईमेल वेरिफिकेशन की मेल आई, वो मैंने ईमेल वेरीफाई की, तो फौरन उनकी मेल आके क्या आपके इस नाम से अकाउंट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है, इसलिए आपका अकाउंट हमने ब्लॉक कर दिया है। जिंदगी में फर्स्ट टाइम हाँ मैं ट्राई कर रहा था पेमेंट बनाना, लेकिन मुझे ये मेल आ गई। तो उसके बाद फिर मैंने इंटरनेट वगैरह ईमेल भी न्यू बना के लैपटॉप भी चेंज करके मैंने फिर एक दो दफा ट्राई किया, लेकिन हर बार मुझे ये इशू फेस करना पड़ रहा है। आपने सेम ईमेल पे अकाउंट बनाया था? पहली दफा जो जिस पे बनाया था, जब दूसरी दफा मैंने ट्राई किया था सर, मैंने फोन नंबर भी चेंज किया था और ईमेल भी चेंज किया था, लैपटॉप और इंटरनेट कनेक्शन भी मैंने सब चेंज किए आईडी थे। कार्ड, आईडी कार्ड। आईडी कार्ड तो सर मेरा ही था, जारी बात है। हाँ, तो इसका मतलब ये है कि आपके आईडी कार्ड के ऊपर ऑलरेडी एक अकाउंट बना हुआ है, ठीक है। तो सर इसका मतलब ये है इसका कि मुझे आप पता कि पेयोनियर सर, से कांटेक्ट करो। पेयोनियर पे जाओ, वहां पे ऑप्शन है लाइव चैट का, ठीक है। वहां पे जाकर आप उनको बताओगे भाईजान मैंने अपने आईडी कार्ड पे कोई अकाउंट नहीं बनाया, ये मेरा आईडी कार्ड है, आप कहते हो तो मैं वेरिफिकेशन देने के लिए तैयार हूँ, ठीक है, काइंडली मेरा ये मसला हल कर। जी सर, मैंने ना उनके ना लाइव चैट पे भी उनको मैंने कंप्लेन की है, यानी कि उनका वापस रिस्पांस आ जाता था कि हम आपको दिन में कांटेक्ट करेंगे। उनके कांटेक्ट उनके सपोर्ट सेंटर पे भी किया, लेकिन कोई उनका रिस्पांस, उन्होंने अभी तक कोई सोल्यूशन उसका नहीं दिया मुझे। मैं दोबारा यही कहूंगा, देखो इसका ऑप्शन सिर्फ ये है कि यू हैव टू कांटेक्ट देम, और आपने उनको बताना है कि ये जो है ना ये मेरा है,
ठीक है, अकाउंट है मेरे आईडी कार्ड पे बना हुआ है, तो काइंडली मेरा मसला हल करें इसको, ठीक है। सर इसमें छोटी सी मैं चीज होगा, मजे की बात यह है कि मैंने ना फिर अपने फादर के ना अकाउंट बनाने की ट्राई की, उस पे भी उन्होंने यही सेम इशू दिया। वहां पे मैंने ईमेल फोन नंबर सीएन, वहां पे तो सीएनआईसी भी चेंज हुआ था, लेकिन वहां पे भी उन्होंने यही इशू दिया था मुझे। मेरा नहीं ख्याल ऐसा इशू होना चाहिए, इट्स अ न्यू थिंग फॉर मी। ये तो मुझे खुद समझ नहीं आई सर कि इतना तो ऐसा इशू आप, हो इसका गया यही है। तरीका है, आप अपने फादर का और अपना उनको मैटर बताएं और उनसे डिस्कस करें और देखें वो आपको क्या जवाब देते हैं लाइव चैट में। अच्छा सर, पाकिस्तान में तो कोई ऑफिस वगैरह है प्योनियर का? नहीं है, लेकिन लाइव चैट में वो आपको कुछ ना कुछ तो बताएंगे ना कि मसला क्या है। चलिए ठीक होगा सर, बहुत शुक्रिया। आप उनसे डिटेल में पूछें एंड दे विल टेल यू। जी उसामा। अस्सलाम वालेकुम सर, आवाज़ आ रही जी जी, बिल्कुल सबसे अच्छी आवाज़ आपकी आ रही है। है? थैंक यू। अच्छा सर, मेरा क्वेश्चन गिग से रिलेटेड था कि अगर आप वहाँ पे सर्च करते हैं अपने कंप्यूटर पे लोगो डिज़ाइन या जो भी केक, और यहाँ पे मैं सर्च करता हूँ, तो आपके पास, मेरे पास, या जो भी इंसान सर्च करेगा वही गिग्स शो होंगी हमें सामने, सिमिलर, या वो डिफरेंट होती हैं? अगर डिफरेंट होती हैं तो किस बेस देखो, पे डिफरेंट डिफरेंट होती हैं? रीजन्स में उसामा, डिफरेंट रीजन्स में डिफरेंट गिग्स शो हो सकती हैं, ठीक है। ठीक है। डिपेंड ऑन योर रैंकिंग, बट अल्टीमेटली अगर आपकी गिग टॉप पे आ रही है तो इट विल बी ऑन टॉप इन अ लॉट ऑफ प्लेसेस। बट अल्टीमेटली डिफरेंट लोकेशंस में, डिफरेंट एरियाज में डिफरेंट गिग शो हो सकती हैं। ठीक हो गया। दूसरा सर, ये जो फ्रीलांसिंग प्लेटफॉर्म है, इसमें हम सिर्फ फाइवर टच करेंगे या अपवर्क या दूसरे कोई और प्लेटफॉर्म भी इन वंस वी फ्यूचर? आर डन विद द फाइबर देन वी विल मूव टू द अदर प्लेटफॉर्म्स एज वेल, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। ठीक है, बिल्कुल जी। जी अहमद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर मेरे दो क्वेश्चन हैं। पहला क्वेश्चन तो ये है कि एसईओ से रिलेटेड हम कोई टूल टूल वगैरह यूज करेंगे, जैसे हम अमेजोन के लिए हीलियम यस वी 10 विल डू, वगैरह यूज। वी विल डू, वी विल डू। सर काइंडली आप बता सकते हैं कौन से टूल यूज करें? अभी नहीं बता सकता क्योंकि इस क्लास में आउट ऑफ 125 90% लोग ऐसे हैं जिनको पता ही नहीं एसयू क्या है। इफ आई विल आंसर ठीक है। दिस क्वेश्चन दे विल गेट कंफ्यूज्ड। तो अभी ठीक है सर। मैं आपको सिर्फ ये बता सकता हूँ कि आई विल यूज। ठीक है सर। और सर सेकेंडली क्वेश्चन ये है कि स्पेशली जब कोई न्यू कमर्स डाटा एंट्री या डाटा एक्सट्रैक्शन से रिलेटेड फाइवर पर आते हैं, तो एक बात सुनने को मिलती है कि फाइवर पर डाटा एंट्री कितनी ज्यादा गिग्स हैं कि इट्स मतलब लाइक देयर इज नो रूम फॉर न्यू कमर्स रिलेटेड टू डाटा एंट्री। तो इस बारे में सर आप क्या कहते हैं? देखो, यू हैव टू कम इन कंपटीशन, सिंपल सी बात है, ठीक है। कंपटीशन तो हर चीज का है, लोगो डिजाइन की सबसे ज्यादा गिग्स हैं, डाटा एंट्री से भी ज्यादा, लेकिन काम भी ओके। तो है ना, बायर्स भी तो है ना। तो कंपटीशन है शुरू में, इसका मतलब है आपको थोड़ा टफ टाइम मिलेगा, बट अगर आप वो टफ टाइम जीत के ऊपर आ जाते हो तो आपको कस्टमर भी मिलेगा, ओके ठीक है। सर, थैंक यू सो तो मच सर। कंपटीशन में तो अल्टीमेटली आपको आना पड़ता है। मोहम्मद अरशद यार, आप ठीक हो गए? जी सर, आई गॉट। हाथ नीचे कर दिया करो क्वेश्चन पूछ के। जी रानी मदीहा जावेद। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि आपने पहले अपने वो नाम क्या आईडी है? कार्ड नंबर यस। उससे वो मैंने रीसेट कर लिया अटेंडेंस नहीं मैंने लगनी वो आपकी, ऑरेंज। एक दो दिन के बाद आपकी अटेंडेंस खत्म होना शुरू हो जानी है लगनी, फिर आपने ओ कहना सर मेरी तो मैं अटेंडेंस इसको नहीं थी। आज ही चेक कर लेती, मुझे मैंने जब अकाउंट बनाया तब तो डाला था, लेकिन अब नेम के साथ क्यों नहीं शो हो रहा, ये तो मुझे पता नहीं चल तो रहा। ये आप ना अपने zoom.com को लॉग इन और कीजिए। ऐसे उससे पहले जी। हम खुद को मतलब ये देखें कि हम लोग जब फाइवर पे जाएंगे कोई भी वर्ड पुट करेंगे, लेकिन हमें ये कैसे पता चलेगा कि बाकी सारे बायर्स जो हैं वो ये वर्ड्स यूज कर रहे हैं। तो कल बताऊंगा ना, आज तो सिर्फ थोड़ा सा आज तो सिर्फ क्या कहते हैं, आज तो थोड़ी
सी लिफ्ट कराई है बस। कल हम ठीक हो गया सर, यही जो मुझे आपको पॉइंट है, मुझे लगा कल कि उस शायद पॉइंट को आपका डिटेल में देखें। इंशाल्लाह। शेयर करें, और स्पेशली जो आपका फर्स्ट ऑर्डर का एक्सपीरियंस था वो भी। ऑर्डर आ गया होगा, और मैं इतनी इस चीज से तंग आ गया था कि मैंने कहा था भाड़ में जाए फाइबर, मैंने फाइबर को छोड़ दिया। दैट्स द पॉइंट कि डिसअपॉइंटमेंट बहुत हो जाती है इस तरह से, तो सर कोई हाँ, मोटिवेशन इसके लिए? तो फिर मोटिवेशन ऐसे मिली कि एक दिन मैं यूनिवर्सिटी में बैठा था और मेरा एक दोस्त है सोशियोलॉजी का, यस सर। वो मुझे आ कहता है यार मैं आजकल फाइवर पे काम कर रहा हूँ और लाख रुपया मैं कमा रहा हूँ। मैंने कहा यार अगर सोशियोलॉजी वाला बंदा जिसको कंप्यूटर का कख भी नहीं पता वो कमा सकता है तो मैं क्यों नहीं कमा सकता। उस दिन आके मैंने अकाउंट बनाया, फिर मैंने 6 महीने कंसिस्टेंसी के साथ काम किया और 6 महीने के बाद मुझे पहला ऑर्डर मिला $5 का। ठीक है, तो आप लोगों को 6 महीने नहीं लगेंगे, इंशाल्लाह आपको पहले मिल जाएगा। इंशाल्लाह सर, वी विल ट्राई आवर बेस्ट। ठीक है, ओके सर, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू। ओके, अब अगर इकरा सुबहानी की आवाज ना आई तो इकरा सुबहानी पे को ऑनलाइन जुर्माना होगा और जुर्माना बाद में बताया जाएगा। जी इकरा, नंबर 1 इकरा आवाज आ रही है? 2 इकरा आवाज आ रही है? 3 इकरा आवाज आ रही है? जी सर, आवाज। अस्सलाम वालेकुम बच सर। गई, आप बहुत खुशकिस्मत हैं जी। कैसे हैं सर आप? मैं ठीक। मेरे ऑनलाइन हेलो। जुर्माने ऐसे होते हैं कि आप सारों ने जनाब पहले मेरा माइक अनम्यूट करने से पहले आप लोग बोलना शुरू कर देंगे। थैंक यू सर। जुर्माने की बात नहीं है सर, आपके माशाल्लाह से इंस्पिरेशन इतनी ज्यादा है कि हम लोग डेली चाहते हैं कि आपसे क्वेश्चंस पूछें, सीखें आपसे। बोला सर भी तो फर्स्ट ऑफ ऑल है। तो मैंने आज ना बड़ी मुश्किल, जी जी सर, जूम पे अपना ये जो है ना नेम रीसेट किया है। सेकेंडली ठीक है, क्वेश्चन ये है कि मैं लैपटॉप में ये जूम इंस्टॉल करना चाह रही हूँ लेकिन मेरे से हो नहीं रहा। काइंडली सर इसके लिए कोई टिप बता दें। नहीं अब जूम इंस्टॉल करना भी मैं सिखाऊंगा इकरा। उसके लिए सिंपल उसको डाउनलोड करें, ठीक है, और उसको सिंपल तरीके से इंस्टॉल हो जाता है। क्या जी इशू आ सर। रहा है? सर वो जैसे हम दूसरी एप्लीकेशन डाउनलोड करके इंस्टॉल करते हैं ना, तो वो वैसे शो नहीं हो रहा। वैसे इशू होता है। आई वुड से कि अगर आपको कोई इशू आ रहा है तो आप अवैस राहत साहब से कांटेक्ट कर लें, ठीक है। ओके सर। होपफुली उनके पास कोई ना कोई ऐसी वीडियो पड़ी होगी जो वो आपसे शेयर कर देंगे, ठीक है। जी सर। और सर सेकेंडली ये बात कि अगर आपसे कोई क्यूरी हो तो हम किस तरह से आपसे बात कर सकते जैसे हैं, अभी कर रही हैं बात करें। ऑनलाइन क्लास के अलावा नंबर या एफबी आईडी वगैरह। लेकिन उसके अलावा देखे ना, जैसे हम अगर कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं तो अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो वो तो नेक्स्ट एक दिन होगा वेट ना। नहीं कर सकते आप लोग? कल पूछ लें, सुबह पूछ जी लें, सर। उसी टाइम लाजमी पूछना है। जी बिल्कुल सर, कर सकते हैं वेट, लेकिन वैसे अगर हमारे पास आपका कांटेक्ट होता तो वो ज्यादा बेस्ट था। एफबी आईडी वगैरह कॉन्टेक्ट के फिर मैं सर। 100
125 बंदों को अगर मैं अपना कांटेक्ट दे दूं तो मैं कहाँ जाऊंगा, मुझे ये बताएं। ये भी सर आपकी वैसे हम सल्यूट करते हैं आपको कि आप लोग सर आप हमें बियर कर रहे हैं इतने लोगों को। नहीं बियर नहीं कर रहा, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि जी जी स्टूडेंट इज ऑलवेज अ स्टूडेंट। ठीक है, आप जितने मर्जी मिच्योर हो, हम लोग, हमारा जितना मर्जी कॉन्फिडेंस एक्सपीरियंस हो, हम जितनी जी मर्जी सर बड़ी पोस्ट पे बैठो, जब हम स्टूडेंट हैं, हम स्टूडेंट हैं। ठीक है। जी सर ये चीज तो और है। यू नो आई स्टार्ट गेटिंग कॉल्स एट 2 AM इन द मॉर्निंग, एंड अगर ओह रात माय को गलती गॉड। से 2 बजे ऑनलाइन हो जाए तो मैसेज आने शुरू हो जाते हैं, सर रिप्लाई क्यों नहीं कर रहे, सर कहाँ बिजी हैं सर। यार सुबह 2 बजे एक्सट्रीमली प्राइवेट टाइम। ठीक है, तो 2 बजे फिर मिस कॉल्स आना शुरू हो जाती हैं। नहीं तो एक सर रीजन ये वजह, दूसरी रीजन ऐसे ये नहीं है होना कि चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए। हाँ मतलब जी सर प्रोफेशनल लाइफ को और पर्सनल लाइफ को मतलब कि मिक्सअप नहीं करना चाहिए, उनको सेपरेट रखना चाहिए। मतलब कि स्टूडेंट्स को भी इस तरह से टीचर को मतलब कि एहसास करना चाहिए कि हमारा टीचर हमारे साथ कोऑपरेट कर रहा है, तो हमें भी इस तरह से टीचर को मतलब कि हर्ट नहीं करना या टीचर को तंग नहीं करना। देखिए नहीं, ना हर्ट क्या पर्सनल हो गया, लाइफ आप। तंग बंदा बड़ा होता है। और लिटरली यू हाँ नो जी वन मोर थिंग, एक बात हमेशा याद रखिएगा कि जी जो जी फॉर्मल और प्रोफेशनल रिलेशंस होते हैं ना, और जी पर्सनल जी रिलेशन में डिफरेंस पता होना चाहिए। बिल्कुल सर ये चीज। बिकॉज फॉर एग्जांपल देखें, किसी को रीच करने का तरीका ये है, अगर आपने अपने ट्रेनर को या टीचर को मैसेज करना, जैसे कोई भी हो, आप उससे पहले जी सर पूछिए, सर कैन आई टेक यू 5 मिनट्स, कैन आई टेक यू 10 मिनट्स। इसका मतलब ये नहीं है कि वो प्राइम मिनिस्टर है, नहीं, लेकिन क्या है, द नेक्स्ट पर्सन फील करता है कि यार ये स्टूडेंट बड़ा एक जी प्रोफेशनल सर है। सम टाइम 2 बजे हम ऑनलाइन हो जाए ना, मैसेज, हाय सर क्या कर रहे हैं, हाय सर क्या कर रहे हैं सर आप इस टाइम पे। मतलब यार आपने क्या मेरे घर बिरयानी भेजनी है, ठीक है, या आप कोफ्ते बना के भेजे हैं जो मैं जा रहा हूँ तो आपने मुझे भेजने हैं। ठीक है, तो I'm just giving an example। इसी तरह समटाइम्स स्टूडेंट्स को बड़ा शौक होता है, मैं अपनी बात नहीं कर रहा, मैं जनरल बात बता रहा हूँ जिस वजह से हमारे स्टूडेंट्स लैग करते हैं। स्टूडेंट्स को बड़ा शौक होता है टीचर्स की पर्सनल लाइफ में घुसने का, है ना। फिर अक्सर मैसेज आ जाते हैं, सर आप शादीशुदा हैं, हाँ जी सर आप शादीशुदा हैं सर। और कब सम टाइम लिटरली मैंने ऐसे ऐसे स्ट्रेंज क्वेश्चंस फेस किए, कसम से तो हंसी भी बड़ी आती है। हम क्या, अल्लाह हमारे स्टूडेंट्स की हालत रहम करे। बट एनीवेज इशू ये है कि हमें नंबर देना अलाउ नहीं है। नहीं सर मैं नंबर नहीं मांग रही, मैं ये कह रही हूँ कि अगर एफबी पे अगर आपका अकाउंट है तो काइंडली सर हाँ देखें, तो ऐसी भी तो मैं टीचर्स के हूँ। साथ कांटेक्ट में रहना चाहिए। अगर कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो जैसे कि हाँ कोई क्यूरी हो तो हम पूछ सके आपसे। लेकिन सर ये नहीं है कि हम आपको तंग करेंगे, हम खुद भी टीचर्स हैं सर। ऐसी कोई बात नहीं, मैं ये चीज अंडरस्टैंड कर सकती हूँ। नो और प्रॉब्लम, बट आई डिडंट से आप तंग करेंगे। आई जस्ट गिव यू एन एग्जांपल दैट व्हाट हैपेंड टू द ट्रेनर। ठीक है, यस सर ये चीज तो होती है। हाँ जी ये चीज फेस करते हैं हम तो लोग भी। आप लोग फेसबुक पे लिख सकते हैं मोहम्मद उस्मान आवाज, और सर मैं आपको दिखा देता हूँ। ठीक हो गया सर, थैंक यू सो मच। आप अगर मोहम्मद सर उस्मान आवाज लिखेंगे तो यू कैन गेट माय पेज, आप लोग वहां पे मुझे भेज सकते हैं एंड आई कैन रिस्पॉन्ड। आपको दिखा दूँ। ठीक है, फिर आप लोग जी यहाँ पर सर थैंक यू। नजर आ रहा है सारों को। जी सर काइंडली ये डीपी प्रोफाइल दिखा दें एक दफा। यहाँ पे आप जाकर सर्च कर सकते हैं। facebook.com/Usman SFB। ठीक है, कोई भी क्यूरी हो कोशिश किया करें, क्वेश्चन कंक्लूडेड फॉर्म में होना चाहिए। मतलब सिंपल क्वेश्चन पूछा हो, बहुत लंबा क्वेश्चन ना पूछा हो। ठीक है, जी सर। मैंने लिंक भी शेयर कर दी है। तो जी सर उस्मान SFB जब आप लोग लिखेंगे ओके सर थैंक यू सो मच। तो आप लोग मुझे मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, मैं लिंक भी शेयर कर दिया जाए। तो
आई गॉट लेट इन रिप्लाइंग, लेकिन रिमेंबर कि मैं रिप्लाई कर देता होता हूँ, लेकिन ड्यू टू द नेचर ऑफ वर्क समटाइम रिप्लाई थोड़ा लेट हो सकता है। ठीक है, ठीक है, चलिए, थैंक यू। इकरा का माइक फिर स्टार्ट हो गया। जी मलाइका। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। मलाइका थोड़ा करीब से बोलेंगी, बहुत दूर से आवाज आ रही है आपको। सर अब आ रही है? हाँ अब आ रही है। अब ऐसा लग रहा है पहले आप पड़ोसियों के घर में थी और अब आप अपने घर जी वापस आ सर, गई। थैंक यू सो मच। ओके सर। जज़ाकल्लाह सर। हेलो मलाइका, अनम्यूट करें माइक को। जी अस्सलाम वालेकुम सर, अब सही आवाज़ आ रही है? जी आप सही आवाज आ रही है। ओके सर। सर मेरा क्वेश्चन ये था कि मैंने फाइवर पे अकाउंट बनाया था 2019 में, एंड आई हैवंट मेड एनी गिग अबाउट इट ना। तो अब अगर मैं गिग बनाऊंगी तो ये अफेक्ट होगा कि मेरा जिस तरह मैं कंपटीशन कब पे बनाया था मेरा अकाउंट? सर 2019 में, बट मैंने कोई भी गिग बेहतर नया वगैरह। बनाएंगे हम लोग, ठीक है। ओके सर, ठीक ऑर्डर है। तो नहीं है? सर आपकी आवाज़ नहीं आ रही। सर आपकी आवाज़ कट कट के आ रही है। ऑर्डर्स नहीं है ना? नो ऑर्डर्स सर, है कोई उस अकाउंट पे? नो सर, कोई ऑर्डर नहीं है। मैंने कोई गिग बनाई नहीं थी अभी, बट नया मैंने बनाया 2009। ओके सर, ठीक है। ओके सर, बस यही ठीक हो क्वेश्चन गया। था। जी सर। सर चलो मुझे वो अकाउंट डेल करना पड़ेगा, उसके बाद फिर मैं न्यू अकाउंट बना नहीं, सकती हूँ? उसको दोबारा लॉगिन ना करो, नया अकाउंट बना लो नई ईमेल पे, ठीक है। ओके सर, ठीक है। ओके सर, जज़ाकल्लाह। चलो थैंक यू। जी आमना यूसुफ। आमना यूसुफ। आमना यूसुफ, आवाज आ रही है आपको? अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मेरा नाम आमना यूसुफ है, मैं टोबा टेक्सिंग से बिलोंग करती हूँ ओए हो और मैं इतनी मैकेनिकल दूर दूर से, इंजीनियर हूँ। इतने दूर दूर से लोग बैठे हैं। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये था कि जैसा कि आपने की पॉइंट में बताया कि हम जो है वो सर्च करेंगे कि बायर जो है वो कीवर्ड कौन सा यूज करता है, तो सर आप थोड़ा सा हाँ, आइडिया दें ये कैसे फाइंड आउट करें कि बायर कौन सा कीवर्ड यूज कर रहा है मोस्टली, या ये तो हमने पढ़ा ही नहीं, कैजुअली। कैसे फाइंड आउट करेंगे। हमने तो सिर्फ ये पढ़ा है कि हम उन कीवर्ड को यूज करेंगे जो, ये चीज तो हमने कल पढ़ी। सर हम रिसर्च कैसे करेंगे कि बायर मोस्टली कौन से कीवर्ड्स यूज कर रहे कल हैं? बताऊंगा ना, ये चार चीज हमने प्रॉपरली कवर करनी है कल के लेक्चर में, ठीक है। ओके सर। ठीक है, जी सर, थैंक यू सो मच। तो आज तो सिर्फ मैंने आपको तरीका बताया है, कल हम इसको डिमोन्स्ट्रेट करेंगे इंशाल्लाह, ठीक है। इंशाल्लाह। चलें, एंजॉय करें। जी आबिदा, आबिदा नौरीन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। आपके नाम में 2 बार आपका क्यों आ रहा है? मेरा नाम एक दफा है आबदा नौरीन। मैं नूरपुर ऐसा तो थल नहीं से कि बिलोंग। ऐसा तो नहीं कि आपके अब्बू ने कहा कि एक बार प्यार से मैं आबदा रखूंगा और आपकी अम्मी ने कहा एक बार प्यार से मैं आबदा रखूंगी, तो आपके नाम पता में 2 नहीं, बार आपदा आ गया। पता नहीं अब्बू का तो पता नहीं, वो तो बचपन में ही डेथ हो गई थी उनकी। हाँ, सैड टू हम्म, लिसन, ते सैड टू लिसन। अम्मी अम्मी शायद अम्मी के भी, अब तो मैं नूरपुर मेरी शादी हुई और मैं इधर हूँ नूरपुर थल में। यहाँ एक एनो अच्छा, ग्राम मेरा। ये नूरपुर थाल के साइड पे है, ये खुशाब वाली साइड पे है? नहीं जी खुशाब वाली साइड पे है। तो मैं इधर ना वहां पे ग्रां है ना, वहां पे रहती हूँ। मेरा सिग्नल प्रॉब्लम है तो उस वजह से अगर कोई लेसन मिस हो जाए तो फिर वो मुझे नहीं मिल सकता। कुछ करना पड़ेगा, कुछ करना पड़ेगा। इसलिए मैंने थोड़ा सवाल कल भी मेरा लेसन मिस हो गया। हमारे यहाँ 3G और 4G सर्विस का मसला है। तो नूरपुर थाल में किस, कहाँ पे, कौन सा गांव है? एनो ग्रां है उसका। एनो? जी। अच्छा अच्छा, हम्म, दैट्स सो इंटरेस्टिंग यार। मतलब ऑल अक्रॉस द पंजाब, कहाँ कहाँ से लोग। जी दिस इज सो इंटरेस्टिंग। यू नो आई आल्सो, आप हैव यू लिसनड अबाउट सून वैली ऑफ द, जी सून सकेसर का नाम सुना हुआ है? जी सोन सके सर का नाम सुना है। वो उधर हमारे से ऊपर है खुशाब साइड पे। यार, वो मेरा गांव है।
That is my village. I अच्छा, belong to Soon Sikistan. मैं वहां पे मैं एक दो दफा गई हूँ, वो ऊपर खुशाब से ऊपर वाला इलाका है। हाँ, ऊपर ऊंचाई पे। हाँ, हम्म। सही हो गया। दैट्स सो गुड आपका। इंशाल्लाह आप लो लेक्चर्स वगैरह लो, जहाँ पे आपको प्रॉब्लम्स आता है तो आप बताएं इंशाल्लाह। देखो जी, एज अ क्लास मैं एक चीज़ पे यकीन रखता हूँ कि अकेली सिर्फ अल्लाह करीम की ज़ात है, बिल्कुल। ठीक है। और दुनिया में आपका जो सबसे बड़ा एसेट है ना, वो है आपका ख्याल रखने वाले, आपके दर्द को महसूस करने वाले, आपसे प्यार करने वाले और आपके प्रॉब्लम को अपना प्रॉब्लम समझने वाले इंसान, ठीक है। जी तो बात करने का मकसद यह है कि आप 110 115 लोग जो क्लास लेते हो ना, यू आर अ कम्युनिटी, ठीक है। जी यू बिल्कुल। आर अ लाइक माइंडेड पीपल। आप एक दूसरे के करीबी क्लासमेट्स हो। आप लोगों ने एक दूसरे के साथ खड़े होना है, स्टैंड लेना है, ठीक है। सो व्हेन बिल्कुल लाइक आपदा इज टेलिंग एंड सम अदर स्टूडेंट्स आर टेलिंग, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड, आई वांट टू सी सच मैसेजेस इन द चैट कि आपदा डोंट वरी, इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम वी आर देयर टू असिस्ट यू। आई वांट टू सी सच मैसेजेस। और यही आपको रीजन है, और यही रीजन है कि मैं आप लोगों को, आप लोगों पे गुस्सा नहीं करता, आप लोगों की छोटी छोटी बातों पे मैं तंग नहीं होता। मैं आप लोगों को मैं पूरे लेक्चर में गुस्सा नहीं करूंगा इंशाल्लाह। आप उल्टी सीधी बिल्कुल हरकतें कर भी दोगे तो मैं ज्यादा इग्नोर कर दूंगा, लेकिन मैं सख्त नहीं बोलूंगा, कुछ ऐसा नहीं करूंगा। तो बात करने का मकसद ये है, मैं चाहता हूँ कि आप लोगों का आपस में एक प्रोडक्टिव रिस्पेक्टफुल रिलेशन बिल्ड हो। तो जब स्टूडेंट्स ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आप बोल रहे हैं, आई नो, अब देखो, अब नहीं आपकी एक क्लासमेट जो है, शी इज लिविंग इन अ प्लेस जहाँ पे इंटरनेट का इशू है। शी इज लिविंग इन अ विलेज जी वेयर पीपल आर नॉट मच एजुकेटेड, एंड सी हर करेज, जी बिल्कुल see her courage, that by living on such place, see her courage, she is choosing 3G 4G on her mobile phone and she is taking the lectures. आप जी courage देखिए, आप देखिए, ठीक है। so for that courage, if she face some issue, I think we all have to be responsible to help her, ठीक है। so आप परेशान ना हो, अगर आपको कोई इशू हो मैं अवेलेबल हूँ, क्लासमेट्स अवेलेबल है, इंशाल्लाह वी विल शेयर नोट्स विद यू, ठीक है। थैंक यू सो मच सर, आपको पढ़ाने का तरीका बहुत अच्छा है और मुझे पर्सनली बहुत पसंद आया है। थैंक यू सो चलो जी, मच। आपको पसंद है तो फिर इंशाल्लाह ऐसे ही लेके चलेंगे, ठीक है। थैंक यू। चले, बस अब आपने लेक्चर कोर्स कंप्लीट करना, ये ना होगे 10-15 दिन बाद आप कोर्स से छोड़ के भाग जाएं, नहीं, ठीक मैं है। तो हमेशा से, मेरी तो ये रूटीन लाइफ है, मैं कभी बुक भी पढ़ती थी तो वो सारी पढ़ कर पेपर देती थी। मुझे तो अब ये आपने बिल्कुल नूरपुर थल में आग लगा देनी है, ठीक है। पता चले कि जी नूरपुर थल से एक फ्रीलांसर्स हैं एंड शी इज बीइंग सो सक्सेसफुल एंड वंडरफुल, एंड यू नो गांव में फिर क्या होता है, लोग कहते हैं हाय हाय फलाने जो है वो तो घर में बैठ के पैसे कमाता है। और फिर गांव के लोग आके आपसे पूछेंगे आप कैसे पैसे कमाती हो, तो आप हाँ कहना बस। रोज ऊपर आसमान से एक मशीन उड़ती हुई आती है, वो मेरे जी सीने में बिल्कुल आके खड़ी होती है, उसका मुंह खुलता है, पैसे नीचे गिरते हैं, यू नो, ठीक है। ऐसी जी, स्टोरी ऐसा सुनानी है ऐसा फिर करके हम आपको सीख मजा तो जाएंगे इंशाल्लाह, ऐसा ऐसा सीख इंशाल्लाह। जाएंगे इंशाल्लाह। इंशाल्लाह इंशाल्लाह आपका जो करेज है, आपकी जो मोटिवेशन है और जो आपका कॉन्फिडेंस है, ये हम्म। चीज मुझे बता रही है कि आप सीख जाएंगे, चलो ठीक है। इंशाल्लाह। थैंक यू सो चलें, मच। थैंक यू, चिल करें जी। अबीर फातिमा। सर यहाँ पे अटेंडेंस का मुझे पता नहीं चल रहा था, मुझे मेल आई थी वालेकुम कि आपके अस्सलाम। अटेंडेंस नहीं हुए। वालेकुम अस्सलाम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसी हैं आप, ठीक है? जी सर। आप बताएं। हाँ जी सर, वो मैंने अटेंडेंस का पूछना था, मुझे मेल आ रही थी कि आपकी क्लासेस स्टार्ट हो गई हैं, आपकी अटेंडेंस का इशू है, लेकिन मैंने कल भी क्लास ली थी, तो परसों भी ली आप थी। इतने गुस्से में क्यों हैं? नहीं नहीं सर, गुस्से में थी। नहीं आप थी हल्के हल्के गुस्से में। ऐसी की तैसी मुझे क्यों ईमेल आ रही है अटेंडेंस की? आखिर नहीं नहीं ईमेल सर। मुझे क्यों आ रही है जब मैं लेक्चर ले रही हूँ तो? नहीं, वैसे लग रहा होगा आपको। अच्छा, जर्नल ईमेल है, कोई टेंशन नहीं। आप क्लास ले रही हैं तो चिल करें, ठीक है। सिर्फ अच्छा मोमना को एक मैसेज ड्रॉप कर दें कि मैं क्लास ले रही हूँ, अच्छा, रैम करके किसी में, ठीक है। चलें ठीक है सर, थैंक यू सो चलिए, मच। थैंक यू जी। हुमा। सर अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर कैसे हैं आप, ठीक हैं? मैं ठीक, अल्लाह का शुक्र।
सर मैंने ये कहना था कि सब लोग नोट्स की बात कर रहे हैं तो मेरे पास नोट्स हैं नहीं, तो जैसे ही कोई पॉसिबिलिटी हुई मैं सबको शेयर कर दूंगी, दैट्स सो तो किसी को वंडरफुल। भी परेशान आई होने की आई जरूरत वुड, नहीं है। हम आपका नाम सुनहरे हरूफ में लिखेंगे अगर आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले लें नोट्स की। सर हर रोज मैं नोट्स बना के जी ग्रुप में जी शेयर सर, कर दिया करें। मैं जी अपनी नो मैनेजमेंट को प्रॉब्लम बता सर। दूंगा कि वो आपकी पोस्ट को अप्रूव कर दिया करें, ठीक है? एग्जैक्ट ओके सर, नो प्रॉब्लम सर, मैं नीट नोट्स ही बना रही हूँ, कोई मसला नहीं है। जिसको जरूरत है मैं शेयर कर दूंगी, बस आप यही ग्रुप में बात डाल सबको देना, कहनी सारे थी। देख लेंगे। जी सर ठीक है सर। ठीक हो गया, चलें और बहुत। बाकी जो ईमेल वो जूम आईडी के लिंक की बात कर रहे थे कि जूम आईडी उनकी नहीं बन रही, तो मेमुना यूनस जो है मैम, उन्होंने ग्रुप में ही एक पोस्ट की हुई है, उस पे प्रॉपर सारी वीडियो है कि आपने जूम पर कैसे अकाउंट बनाना है, लैपटॉप पर भी और मोबाइल पर भी। तो सबको आप एक बार रिपीट कर दें कि वहां पर पेज पर जाकर ग्रुप में उस जनाबे वीडियो वाला को एक वीडियो देखें। पड़ी है और जी उसके बीच में सारा प्रोसेस डिफाइंड है, जी, कि ठीक है? कैसे आपने अपना अकाउंट बनाना है। उस पे आपने कैसे अकाउंट बनाना, सब कुछ डिफाइंड है। लेकिन हुमा, आपने अपना अपना नेम चेंज किया अभी तक? आपको पता है आपकी अटेंडेंस नहीं लगेगी अगले वीक से। सर मैंने कर लिया था। चेक करें जरा, आपका नाम हुमा असगर आ रहा है, 7 डिजिट्स नहीं आ रहे आईडी कार्ड। सर मैं अटेंडेंस पर भी जो उस पे पेज पर भी जो आया था वही मैंने बना लिया था, लेकिन मैं रीचेक कर आपने लूंगी, आईडी नो कार्ड के प्रॉब्लम सर। सेंटर वाले 7 डिजिट्स जी जूम ठीक है, जी को मुझे पता लॉगिन है। करके उसमें डालें, ठीक है? ठीक है लास्ट सर, नेम। ठीक है सर, नो प्रॉब्लम। चलें, ओके सर, ओके सर, बहुत थैंक शुक्रिया, यू। थैंक यू ओके जी। शर्जील अब्बास, हेलो। Assalamu alaikum, sir. वालेकुम अस्सलाम। Sir, I am a chemical engineer and I am from Talagang. क्या? I am chemical engineer and I am from Talagang. अच्छा, तलगा, क्या बात है यार। जी सर वो क्वेश्चन ये था कि मैंने पिछले साल वो अकाउंट फाइवर पे बनाया था, तो फिर उस पे गिग पे आके जब ये आप गिग में बनाना सिखाएंगे तो इसके बाद फिर दोबारा वो अकाउंट नया बनाना पड़ेगा? कब अकाउंट बनाया था? पिछले साल। ठीक है, फिर नया बना लेंगे। अभी वेट करें, अभी चिल करें, थोड़ा परेशान नहीं होना। गिग शिग बनाना सीखें, जब स्टार्ट करेंगे तो मैं आपको बता दूंगा क्या करना है, ठीक है? जी ठीक। ठीक हो गया। तो क्योंकि 1 साल पुराना है तो बेहतर यह है कि आप नया अकाउंट बना लो, या बेशक उसी के ऊपर गिग बना लो, कोई इशू नहीं है, ठीक है? ठीक है, ठीक चलें, है, ओके सर, थैंक यू। ठीक है। इकरा सुबहानी हैंड रेज करती हैं, फिर हाथ नीचे करती हैं, फिर हैंड रेज, फिर हाथ नीचे कर लिया। अच्छा जी, कोई और क्वेश्चन जी किसी का? सब ठीक है। इम्पोर्टेंट ये आपको आज का लेक्चर समझ आना चाहिए। अगर आज आपको लेक्चर समझ आ गया तो समझें कि योर माइंड इज क्रिएटिव। आपका माइंड जो है वो बड़ा क्रिएटिव है, ठीक है? तो अगर आपका माइंड क्रिएटिव है, अगर आपको आज का लेक्चर आसानी से समझ आ गया है, तो मैं आपको बता रहा हूँ कि आप फ्रीलांसिंग कर सकते हो, क्योंकि आज मैंने बड़ी टेक्निकल चीज़ बताई है। और अगर आपको टेक्निकल चीज़ समझ आ गई है तो इसका मतलब है कि आपका दिमाग इस काबिल है कि आप आगे चल के फ्रीलांसिंग कर सकते हो इंशाल्लाह, ठीक है? जी हाफजा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर हमें जब फाइवर पे अकाउंट बना लेते हैं तो हमें मतलब साथ साथ ही उसको यूज़ करना चाहिए? कितनी देर तक हम उसको यूज़ कर सकते हैं? मतलब ऐसा है कि हमने अकाउंट बना लिया है तो हम बिजी हो जाते हैं, अपने दूसरे स्केड्यूल्स में बिजी हो जाते हैं, लेकिन हम उस अकाउंट को री यूज़ नहीं करते, तो वो हमारी एक आईडी जो है वो डीएक्टिव हो जाती है, या वो वैसे ही नहीं जैसे होती, काफी कुछ भी लोगों ने नहीं अभी। होता, ये आगे जाकर मैं हाँ सब कुछ बताऊंगा। चलें, ठीक है सर, ओके। ठीक है, अभी अगर बताऊंगा ना तो चीजें स्विच हो जाती हैं, बीच की रह गई, आगे की रह नहीं, बस मेरा गई। यही कंसर्न था कि अगर मतलब हम लोगों ने अकाउंट बना के छोड़ दिया, हम कहते हैं कि जी अभी हम 3 माह के लिए अपना कोई और काम कंटिन्यू कर लें, तो इसके बाद हम इस चीज ऑनलाइन जो है अर्निंग की तरफ आ जाएं, तो मतलब वो 3 माह हमारा आईडी अकाउंट वो वैसे का वैसे ही रहेगा, या हमें फिर न्यू से उसको करना पड़ेगा एक्टिवेट? क्योंकि सीएनआईसी तो एक दफा यूज हो गया हमारा, तो बार बार तो वो री यूज नहीं होगा। हर अकाउंट के लिए तो सीएनआईसी रिक्वायर होगा। सीएनआईसी किसके लिए? आई थिंक अकाउंट में एंटर करने के लिए चाहिए होता है। फाइबर के लिए नहीं चाहिए होता। ठीक है सर। ठीक हो गया। जी सर, ओके। चलें जी, चिल करें, एंजॉय करें और खुश रहा करें, छोटी सी जिंदगी है, ठीक है?
परेशानियों से दूर रहें, छोटी छोटी चीज़ों को लाइफ में एंजॉय करें, छोटे छोटे मोमेंट्स में एंजॉय करें, और परेशान नहीं होना, दिल नहीं हारना, मोटिवेशन हाई रखें, और इंशाल्लाह चीज़ें आपके हाथ में हैं। ठीक है, सही हो गया? चलें, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच, टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।